आज हम देखेंगे जाके मैथ का एक नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस सीखेंगे जाके। काफ़ी बेहतर तरीके से समझेंगे भी और ट्रिक से भी सीखेंगे जाके। उसके साथ सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे जाके, कुछ बेसिक शब्दावली सीख लेते हैं। जैसे कि हम जो शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे जाके कि एम पी क्या होता है, सी पी क्या होता है, एस पी क्या होता है। इस टाइप की जो अलग अलग टाइप की चीज़ें होंगी जाके, उसके बाद डिस्काउंट क्या होता है। तो इस टाइप की हम पहले शब्दावली सीख लेते हैं कि किसका मतलब क्या होता है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जाके सीपी की। अगर बात करें जाके, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सीपी। इसको हम अगर बात करेंगे जाके, तो इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्लियर? कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है, इसी को हम बोल देते हैं क्रय मूल्य भी बोल देते हैं। क्लियर? इसी को हम क्या बोल देते हैं? लागत मूल्य भी बोल देते हैं। ठीक है? और भी हो सकता है, इस नामों से जाना जाता हो, लेकिन मुख्य रूप से जो हम बोलते हैं, दो नाम इसके जो सबसे ज़्यादा फेमस रहते हैं, या तो क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है क्रय, अर्थात कोई वस्तु हमने जो खरीदी है वो कितने पर खरीदी है। क्लियर? या फिर उसी वस्तु को हम क्या बोल देते हैं? लागत मूल्य बोलते हैं। लागत मूल्य मतलब जैसे अगर हमने कोई वस्तु बनाई है अपने तरफ से, कुछ सामान जोड़ के अगर हमने कोई वस्तु बनाई है, तो वो कितने की बन के तैयार हुई जाके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लागत मूल्य बोल देते हैं। अर्थात उस चीज़ को बनाने में कितनी लागत आई। क्लियर? उसको हम लागत मूल्य बोल देते हैं। ठीक इसी प्रकार तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीपी। यानी कि जब भी क्रय मूल्य या लागत मूल्य की बात होगी तो हम सीपी से उसको डिनोट करेंगे जाके। ठीक है? केवल सीपी लिख दिया करेंगे। आगे हम बात करेंगे जाके कि एसपी क्या होता है। तो एसपी जो होता है ना, वो सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। क्लियर? सेलिंग प्राइस को हम क्या कहेंगे जाके? विक्रय मूल्य। अर्थात आप कोई चीज़ खरीद के लाए जाके और उसके बाद आपने उस चीज़ को बेचा है, तो उस चीज़ को बेचने में या तो प्रॉफिट हुआ होगा या फिर लॉस हुआ होगा, या फिर प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं होता है। क्लियर? तो ये होगा या कि एसपी, यानी कि जब भी कोई चीज़ किसी वस्तु बेची जाए तो वहाँ पर हम उसको एसपी से डिनोट करेंगे। आगे हम बात करेंगे जाके एमपी। एमपी क्या होता है? एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस। क्या होता है? एम ए आर के, मार्क और प्राइस। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे जाके मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब होता है, जैसे कोई सामान अगर आप खरीदने जाते हैं जाके, तो आप सबसे पहले उसमें रेट देखते हैं कि इसमें कितने रेट पड़े हुए हैं। तो जो उस पर जो रेट लिखे हुए होते हैं किसी वस्तु पर, या छपे हुए रेट होते हैं, उसी को हम अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। अर्थात उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित है। क्लियर? उसको हम क्या बोल देते हैं? अंकित मूल्य बोल देते हैं। क्लियर? आगे आपको डी का मतलब होता है डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट, जिसको हम क्या बोल देते हैं? छूट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? छूट। क्लियर? आगे आपको प्रॉफिट तो पता ही, प्रॉफिट को हम पी से डिनोट करते हैं, जिसे हम लाभ बोल देते हैं। क्लियर? लाभ, प्रॉफिट। क्लियर? और तीसरा होता है यल। यल का मतलब होता है लॉस। क्लियर? जिसे हम क्या बोल देते हैं? हानि। अर्थात कोई वस्तु आपने अगर घाटे में बेची तो उसको हानि बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको ये सबसे पहले इस चैप्टर में जो शब्दावली याद रखनी है, वो सबसे चलिए ये सारी सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कितने के आप खरीद के ले आए, या कोई चीज़ बनाने में कितना पैसा आपका इस्तेमाल हुआ। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, कितने की आपने बेची। एमपी मतलब होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित है। क्लियर? आगे बात करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट की अगर बात करें कि छूट की, छूट कितनी मिल रही है। आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, उस पर मान लीजिए 120 रुपये लिखे हुए हैं, दुकानदार कहता है कि आपको 20 रुपये की इस पर छूट मिलेगी। इसका मतलब आपने वो चीज़ कितनी खरीदी है? 100 रुपये की खरीदी है। क्लियर? यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रॉफिट, अर्थात आप कोई चीज़ 100 की खरीद के लाए, 120 की बेची, तो आपको कितने का लाभ हुआ? 20 रुपये का। लॉस की अगर बात करें कि कोई चीज़ आप 100 रुपये की खरीद के लाए, 90 की बेच थी, इसका मतलब 10 रुपये का आपको लॉस हो गया जाके। क्लियर? तो ये आपको ये शब्दावली थोड़ी बहुत ही आसान थी, छोटी सी, आपको ये याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ। क्लियर? यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे जाके, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है जाके। यहाँ पर कहा गया है कि एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीज़ों को, ठीक है, प्रत्येक को 10,000, यानी कि उसने दो चीज़ें खरीदी और दोनों की जो कीमत थी वो 10-10 हज़ार थी। क्लियर? पहले की 10 और दूसरी की भी 10। ठीक है? आगे कह रहा है उनमें से एक पर उसे 20% की हानि हुई, यानी कि एक वस्तु पर उसको क्या हुआ जाके? 20% की हानि। उसके बाद कहा जा रहा है कि दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ हुआ जाके। ठीक है? यानी कि एक पर 20% की हानि हुई, दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई जाके। क्लियर? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसके कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए, जो सबसे छोटे तरीके होंगे वो हम अपनी तरफ से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हल करने की अगर बात करेंगे जाके, तो देखिए हम यहाँ पर दो तरीके सीखेंगे। कैसे? देखिए
यहाँ पर पहले कह रहा था कि देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए ना और लास्ट में अगर हमको जैसे पहले देखिए अगर मान लीजिए शुरुआत में आपको कोई एक संख्यात्मक मान दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर 10,000 संख्या दी गई है, लेकिन आप उसमें एक चीज़ याद रखना जाके कि हमसे सबसे ज़रूरी जो बात रहती है वो ये रहती है जाके कि यहाँ पर जो हमको पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, यानी कि आंसर में हमसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज। तो यानी कि जब हमको आंसर परसेंटेज में पूछा जाता है ना तो हम इन संख्याओं को इग्नोर कर देते हैं, अर्थात इन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। क्लियर? कैसे ध्यान देने जाके इसको लगाने की एक तो तरीका आपने पहले भी सीखा होगा कि ए प्लस बी। क्लियर? यहाँ पर अगर आप चाहो तो प्लस माइनस कर लो जाके, इनका मतलब समझाएंगे ऐसा क्यों करते हैं। ए प्लस माइनस बी, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके ए बी, और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके 100। आप कहेंगे जाके ये किस टाइप का फार्मूला हुआ जाके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जाके तो ए और बी क्या होता है, तो ये ए और बी क्या होता है, ए जहाँ पर पहली वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि होती है, बी क्या होता है दूसरी वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि होती है। जैसे अगर ये सवाल को अगर हम हल करेंगे जाके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए उनमें से एक पर 20% की हानि, तो हमको पता है 20% हानि हो रही है तो हानि के लिए माइनस चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, और चूँकि 20% हो रहा है तो 20 लिख देंगे जाके। क्लियर? फिर अब आ रहा है बी की बारी मतलब दूसरी वस्तु, तो दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे जाके। क्लियर? और लाभ हो रहा है तो 20। अगर मान लीजिए कि पहली वस्तु पर लाभ हो रहा होता तो ये प्लस के 20 लेते, अगर मान लीजिए कि अगर दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होने की जगह अगर हानि हो रही होती तब भी हम यहाँ पर क्या करते जाके, तो हानि हो रही है तो माइनस लगा देते, यानी कि अगर हानि हो रही है तो माइनस लगाएंगे और लाभ हो रहा है तो प्लस का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर प्लस माइनस की अगर हम बात करेंगे जाके तो क्या हो जाएगा जाके, ध्यान देने जाके पहले कह रहा है एक पर उसे 20% की हानि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके माइनस का 20 और गुणा 20, यानी ए और बी के मान हैं कितने 20। क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मान लो कि दोनों ही वस्तुओं पर अगर हानि हो रही होती तब आप क्या करते जाके, तो ध्यान देना यहाँ पर ए और बी आप देख सकते हैं कि जब दो ए और बी के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह माना जाता है। क्लियर? मान लो अगर ए पर भी हानि हो रही होती पहली वस्तु पर भी और दूसरी वस्तु पर भी हानि हो रही होती तो माइनस और माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, तो यहाँ पर हम क्या लिखते जाके प्लस का चिन्ह लगाते जाते, लेकिन यहाँ पर एक वस्तु पर लाभ हो रहा है एक वस्तु पर हानि हो रही हो जाके, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ही आ जाएगा। क्लियर? और बटे में जो 100 था तो वो 100 लिख देना है, तो बस इतना आपको करना। अब देखिए -20 और +20 ये डायरेक्ट कट जाएंगे दोनों दोनों। क्लियर? यहाँ पर हम देखेंगे कि नीचे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो, तो आप कहेंगे जाके ऊपर बचा क्या जाके, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, और 4 के आगे चिन्ह कौन सा है माइनस। माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि जो आपने जो टोटल जो ओवरऑल जो सौदा किया था ना 10,000 चीज़ों पर बेची जाके, उससे ये साबित हो रहा है जाके माइनस चिन्ह की आपको हानि हो रही है, क्या हो रही है हानि, और वो भी कितनी 4% की हानि हो रही है, कितनी 4% की। तो ये इसका एक पहला तरीका था, सीधा फार्मूला आपको याद रखना है ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, ऐसे करके इससे याद रख सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या होता है जाके, देखिए ये तरीका हम कब, देखिए हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि डाटा के अनुसार हमें अपना तरीका बदलना पड़ता है। क्लियर? अगर मान लो यहाँ पर देखिए जब भी संख्याएं 10 20 30 40 50 25 इस टाइप के अनुपात में होंगी ना, हम ये ऊपर वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे जाके। अब अगर मान लीजिए बाई चांस अगर यहाँ पर पहले में लिखा होता 16 से 2/3% की हानि होती, यहाँ पर लिखा होगा 33 से 1/3% का लाभ होता, तो यहाँ पर 16 से 2/3 33 से 1/3% लिखते जाके तो पूरा मामला सही बटे में हो जाता और फिर काट पीट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तब आप क्या करेंगे जाके, तब उस केस में आपको ये ए बी वाला तरीका अपनाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए आंसर तब भी आएगा लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तब आप उस केस में क्या करेंगे जाके, आप यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। कैसे, देखिए पहले कह रहा है 20% की हानि होती है, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, हानि हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा। क्लियर? दूसरी बार में क्या हो रहा है, दूसरी वस्तु 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ मतलब 1/5, 5 से 6 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 से 6। अब यहाँ पर हल कर लो वही तरीका, 5 पंचे 25, 6 चौको कितना हो जाएगा जाके 24। आप देख सकते हैं कि कितने की हानि हो रही है, तो आप कहेंगे 1 की हानि हो रही है, कितने से 25 से, और गुणा 100, क्यों प्रतिशत में बदलना है इसलिए, 25 एकन 25, 25 चौको 100, तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी आंसर आ रहा है 4% की, और वो भी हानि होगी। हानि कैसे पता लगाएंगे, लाभ हुआ है हानि हुई, यह कैसे पता लगाएंगे, देखिए पहले जो वस्तु की कीमत थी 25 थी, और जब बाद में उसने हानि और लाभ पर बेच दिया ना दोनों को, तब वो चीज़ की कीमत कितनी रहेगी जाके 24 ही रहेगी। तो 25 से कोई चीज़ की कीमत 24 ही रहेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ हानि हुई जाके, वो भी 4% की। बात समझ में आई जाके, तो इसका डी ऑप्शन। तो ये आपके दोनों तरीके थे, दोनों तरीके हमको कब इस्तेमाल करने हैं वो याद रखना जाके, और अगर आप ये सेकंड वाला इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा चलेगा, सबसे बेहतर रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं
रुपये एक की कीमत में बेचने पर, रुपये एक की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। पहले तो आप यहाँ पर कुछ सवाल को समझिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए पहले क्या कह रहा है, एक आदमी है, 20 वस्तुएं एक रुपये एक की कीमत पर, यानी कि 20 वस्तुएं हैं और जिनकी कीमत कितनी है, 1 रुपया है। कीमत कितनी है, 1 रुपया, यानी कि 20 वस्तुएं रुपये एक की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। देखिए इस टाइप के सवालों को हल करने के भी कई तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मली 2 ही तरीके जानेंगे जाके। कैसे, देखिए यहाँ पर कह रहा है 20 वस्तुएं रुपये एक की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। देखिए हमको पता है कि जो हमारा क्रय मूल्य रहता है वो कितना रहता है, आप कहेंगे जाके 100% रहता है। कितना रहता है, 100%। अब वो क्योंकि कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, तो चूंकि अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है, 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब वो उसने कितने की बेची होगी, 120 की। कितने की बेची होगी, 120 की। बराबर दूसरी तरफ हमको क्या लिखना है उस पर ध्यान देते हैं, ध्यान देना जाके। जब भी हम कोई फॉर्मेट लिखेंगे जाके दूसरी तरफ, जहाँ पर वस्तुओं की संख्या भी अलग अलग हो और रुपयों की भी अलग अलग बात करनी हो, तो जब भी हम लिखते हैं ना दूसरी तरफ, तो वो कैसे लिखते हैं, रुपये बटे वस्तु के फॉर्मेट लिखते हैं। यानी रुपया कितना था, 1, तो आप 1 को ऊपर लिखेंगे जाके। वस्तुएं कितनी थी, 20, तो 20 को आप नीचे लिखेंगे जाके। और ये जो फॉर्मेट लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, ऊपर की तरफ रुपये लिखते हैं, नीचे की तरफ वस्तु लिखते हैं। बात समझ में आई जाके। तो ये रुपये बटे वस्तु हमने कर लिया जाके। कभी कभी ऐसे बोलेगा कि 5 रुपये की उसने 12 वस्तुएं खरीदी, तो 5 को आपको ऊपर लिखना है, 12 नीचे लिखना है। ठीक है। और लेफ्ट में क्या लिखना है, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में से जोड़कर लिखेंगे जाके, अगर हानि हो रही है तो 100 में से घटा के लिख देंगे जाके, उतना ही। फिर सिंपल रहता है। आगे अगर हम बात करेंगे जाके इसी में, अब चूंकि देखिए अब हमसे, देखिए ये हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन बन गई जाके, समीकरण हमारा बन गया। ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे आगे पूछा है तदनुसार उसके द्वारा रुपये एक में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है। रुपये एक में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, यानी कि 1 ही रुपये में पूछ रहा है, यानी कि ऊपर कितना रहना चाहिए, 1 ही रुपया रहना चाहिए। तो कैसे करेंगे जाके, देखिए और बात चूंकि खरीदने की हो रही है जाके, तो इसका मतलब अगर 120 बराबर ये मान है तो हमको 100 बराबर निकालना पड़ेगा, चूंकि खरीदने की बात करना है। और खरीदने का मतलब क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 1 बराबर अगर निकालेंगे तो ये 1 अपनी जगह पर है, 20 नीचे था, नीचे ही रहेगा। ये ऊपर गुणा में है ना, ये नीचे आ जाएंगे, तो हम यहाँ पर इसको 120 लिख देंगे जाके। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। ठीक है। अब 1 बराबर ये मान हो गया, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर हो जाएगा जाके 1/20 गुणा 120, और यहाँ पर गुणा ऊपर क्या हो जाएगा जाके 100, चूँकि अगर इधर आप 100 का गुणा कर रहे हो तो इधर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर काट लो, 1 2 1 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/12 तो आप देख सकते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो फॉर्मेट रहता है वो हमारा कैसा रहता है, रुपये बटे वस्तु का। हमसे यही पूछा गया था कि 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, तो रुपये एक में, तो रुपये बटे वस्तु की अगर आप देखेंगे जाके, और खरीदने का मतलब 100%, तो 1 रुपये में यहाँ पर हमने कितनी वस्तुएं खरीदी जाके, 24। कितनी खरीदी, 24, तो यहाँ पर हमारा 24 आंसर हो जाएगा। एक बार और क्वेश्चन को समझोगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर। हमको केवल देखिए यहाँ पर पहली चीज़ यही रहती है कि हमको समीकरण बनाना है। क्लियर। बनाना कैसे है उस पर ध्यान देना है, हमेशा रुपये बटे वस्तु, यानी कि रुपये को हमेशा ऊपर लिखना है, वस्तुओं को हमेशा नीचे लिखना है। बात समझ में आ गई जाके। क्लियर। आगे चलते हैं जाके। ठीक है। फिर हमने यहाँ से किया जाके 1 बराबर 1/20 और गुणा 120, क्यों, क्योंकि ये ऊपर यहाँ पर गुणा में था ना 120, तो जैसे ही दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में आ जाएगा। अब चूंकि हमको 100 बराबर निकालना है, तो 100 बराबर निकालना, दोनों तरफ 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो 100 बराबर कितना हो जाए, 1/120, जैसा तैसा लिख दिया, 100 का गुणा कर दिया, बराबर काट पीट लिया, तो 1/24 आ गया। हमसे यही पूछ रहा था कि रुपये एक में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, तो रुपये एक में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है, 24 है। बात समझ में आ गई जाके। दूसरा तरीका इसका देखिए क्या होता है जाके, एक बहुत सेकेंड नंबर क्वेश्चन को और करके कैसे लगाएंगे जाके, ध्यान देना जाके। सबसे पहले हमसे कहा गया है कि 20%, 20% का मतलब होता है 20% लाभ, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर लाभ हो रहा है तो अगर रुपए के फॉर्म में, और ये लाभ हमेशा किस पर होता है, रुपयों पर लाभ होता है। क्लियर। तो यानी कि कोई 5 रुपए की वस्तु थी, 6 में बेच दी, कि ये रुपये पर लाभ हुआ जाके। क्लियर। ये रुपयों का अनुपात है, यानी कि पहले 5 थी, 5 थे, 6 की बेच दी जाके। कहने का मतलब हुआ जाके कि ये हमारा CP है और ये हमारा ESP है, थोड़ा यहाँ पर समझ लेना, और ये रुपये का अनुपात है। क्लियर। यानी कि एक क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। क्लियर। तभी तो लाभ हो रहा है, 5 की खरीदी, 6 की बेची, तभी तो 20% का लाभ हुआ। आप कहेंगे बिल्कुल। अगर मैं आपसे ये कहूँ जाके कि यहाँ पर वस्तुओं का लाभ अनुपात निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे, तो वस्तु का जो अनुपात होता है ना वो रुपये का एकदम उल्टा होता है। यानी कि अगर विक्रय मूल्य, अगर यहाँ पर इनका एकदम उल्टा हो जाए, यानी कि जो 5:6 होता है ना, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। कितना हो जाएगा, 6:5। कितना हो जाएगा, 6:5। ये किसका अनुपात हो जाएगा, वस्तुओं का अनुपात। ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है कि रुपए का जो अनुपात होता है उसका उल्टा वस्तुओं का अनुपात होता है। अब ध्यान देना जाके, पहले जब बेच रहा था तो वस्तुओं की संख्या कितनी थी, आप कहेंगे जाके 20 थी।
यहाँ पर जब हम बेच रहे हैं तो वस्तुओं की संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य तो आएगा, वस्तुओं के केस में विक्रय कितनी है, 5 है, यानी कि कितना हो जाएगा जाके 5 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा जाके 5 चौकू 20। हमसे क्या पूछा गया है जाके कि वस्तुओं की खरीदी की वस्तुएं, तो खरीदी गई सीपी कितना था 6, तो 6 का गुणा कर देंगे जाके। क्लियर, 6 चौको कितना हो जाएगा जाके 24। ये बिल्कुल सिंपल, यहाँ से भी ऐसे तरीका ठीक है, लेकिन याद रखना ये तरीका थोड़ा सिंपल तभी तक महसूस होता है जब रुपयों की संख्या समान होती है। आप ऊपर भी देखेंगे एक ही रुपया था, नीचे भी आप देख रहे हैं कि रुपया एक ही था। क्लियर, तब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है जाके। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। एक व्यापारी ने 140 नीलामी में 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी। ठीक है, कितनी खरीदी जाके टोटल, आप कहेंगे 140। फिर आगे कह रहा है उनमें से 80 अलमारियां 4000 के लाभ पर, यानी कि उसने, ध्यान देना इस सवाल को, पहले यहाँ पर लाइन को समझने की कोशिश करना। उसने कहा कि उनमें से 80 अलमारियां 4000 के लाभ पर, कहने का मतलब है कि उसने जब 80 अलमारियां बेच दी तब उसको केवल और केवल 4000 का लाभ हुआ जाके। यहाँ पर ये मत समझना कि प्रत्येक अलमारी पर 4000 का लाभ हो रहा है, नहीं, उसने प्रत्येक कहीं पर भी नहीं बोला है। उसने कहा कि 80 अलमारियाँ रुपये 4000 के लाभ पर बेची, यानी कि जब उसने 80 अलमारियाँ बेच दी ना तो केवल उसको 4000 का लाभ हुआ। तो आप कहेंगे जाके ठीक है, अच्छा 80 अलमारियाँ बेची 4000 का लाभ हो गया। फिर आगे कह रहा है कि शेष शेष यानी कि 60 अलमारियाँ रह गई होंगी, उन पर वो कह रहा है कि 12% 1200 की हानि हुई जाके। यानी कि पहले, यानी कि जब उसने टोटल 80 और 60 जब टोटल बेची जाके तो उसने कुछ पर टोटल मिला के 4000 का लाभ कमाया और कुछ पर उसको क्या हुआ जाके कि 1200 की हानि हुई जाके। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे जाके तो यहाँ पर टोटल क्या बना जाके कि टोटल 4000 में से 1200 गया, तो आप कहेंगे जाके 2800 का लाभ हुआ जाके। ये क्या हुआ जाके, लाभ हुआ जाके। कितना हुआ जाके 2800 का लाभ हुआ। तो आप देख सकते हैं जाके कि यहाँ पर हमारे अनुसार 2800 का लाभ हुआ, जबकि प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया। हमारे अनुसार जो कुल लाभ मिला वो 2800 मिला जाके, प्रश्न के अनुसार कुल लाभ कितना मिला, तो आप कहेंगे जाके 10%। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है, प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी। लागत मूल्य का हम पहले बता चुके, लागत मूल्य या क्रय मूल्य एक ही बात होती है, और क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। तो अगर 10% की वैल्यू अगर 2800 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी जाके, तो आप कहेंगे जाके 28, और ये 2 जीरो था ही, 1 जीरो अगर इधर बढ़ा है तो 1 जीरो इधर भी बढ़ा दो, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी 28000। क्लियर। अब ये 28000 की अगर बात करें, ये उसकी टोटल लागत है, यानी कि वो कितने की चीज़ें खरीद के लाया था, ये लागत हो गई जाके उसकी। क्लियर। यहाँ पर अब हमसे क्या पूछा गया था कि प्रत्येक अलमारी, ध्यान देना जाके, ये जो लागत निकल के आई है ना वो टोटल की टोटल 140 इमारतों की निकल के आई है। कितनी की निकल के आई है, 140 अलमारियों की। हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक की पूछा गया, प्रत्येक की। तो अगर 140 के 28000 है, अगर प्रत्येक की निकालनी है तो इसमें क्या करेंगे जाके 140 का भाग दे दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 एकन 14, 14 दूनी 28, यानी ये 200 आ जाएगा। यानी प्रत्येक अलमारी की लागत कितनी है 200। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं, समझने लायक इसमें ज़्यादा कठिन कुछ था नहीं, ध्यान देना। पहले कह रहा है कि 140 खरीद कर लाया, 80 बेची, 4000 का लाभ हुआ, 4000 लिख लिया। कह रहा है बचे पे 12%, 1200 की हानि हुई, हमने हानि लिख ली। यानी कि सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि उसे टोटल मिला के लाभ हुआ तो हुआ कितना, तो 4000 का लाभ हुआ, पहले बेची, बाद में बेची तो 1200 की हानि हो गई। यानी कि हम टोटल ओवरऑल मिला के हम कह सकते हैं कि उसको 2800 का लाभ हुआ जाके। क्लियर। और जब उसको 2800 का लाभ हुआ हमारे अनुसार कि उसको जब उसने टोटल बेच दी ना तो 2800 का लाभ हुआ। सवाल कह रहा है कि नहीं 10% का कुल लाभ प्राप्त किया। तो अगर इधर एक तरफ 2800 है तो दूसरी तरफ 10% हो जाएगा बराबर में, क्यों, क्योंकि 10% भी टोटल लाभ है और 2800 भी टोटल लाभ है। इसलिए हम 10 के बराबर 2800 करेंगे, लाभ बराबर लाभ हमने यहाँ पर लगा दिया। क्लियर। यहाँ पर भी ये 10% क्या है लाभ, और दूसरी तरफ भी क्या है लाभ, तो लाभ बराबर लाभ लिख सकते हैं। तो अगर 10% की वैल्यू 2800 है तो 100% कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे अगर इधर 1 जीरो था यहाँ पर 1 जीरो और चिपकाना पड़ेगा, तो 1 जीरो अगर इधर लगाएंगे तो इधर भी लगा दो, तो 28000 हो जाएगी। अब हमने कहा जाके कि अच्छा ठीक है 100% की वैल्यू 28 हो गई। हमको पता है कि 100% का मतलब क्रय मूल्य होता है, तो यानी कि क्रय मूल्य जो उसका टोटल था ना वो 28000 था। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, टोटल नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, प्रत्येक एक अलमारी की पूछी है। तो एक की अगर निकालनी है तब कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल 140 थी, अर्थात अगर 140 अलमारियों की कीमत जब वो खरीद कर लाया तो 28000 खरीदी, तो एक कितने की हुई, तो 28000 में 140 का भाग दे देंगे, एक की कीमत 200 निकल आएगी। क्लियर। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यान देना जाके। देखिए सेम फिर से वही बात है, हमने आपसे पहले भी कहा था कि रुपए बटे वस्तु के हिसाब से लिखना है। सबसे पहले देखिए 10 रुपये में 7 की पेन की दर से पेन खरीदा, जहाँ पर आपको वस्तु और रुपए दोनों है ना, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कंडीशन लिखनी है तो आपको कैसे लिखनी है, रुपए बटे
वस्तु करके लिखनी है। कैसे लिखनी है? रुपये बटे वस्तु की तरह। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देना जाके रुपये बटे वस्तु की तरह लिखनी है। तो ध्यान देना 10 रुपये में 7 पेन, तो पहले क्या लिखेंगे या 10 रुपये और बटे वस्तु 7 पेन बराबर हो गया जाके। अब यहाँ पर बात करेंगे जाके, ये तो हमने राइट में लिख लिया। अब लेफ्ट में कितना लिखना है? तो क्या कह रहा है? खरीद कर लाया। पेन क्या कह रहा है? खरीद कर लाया। तो खरीद कर लाया इसका मतलब ये क्या है? उसका सीपी है, 100% हो जाएगा। क्लियर। अगर 100% की वैल्यू 10/7 है तो हमसे अब क्या कह रहा है? उसने उन्हें 40% के लाभ पर बेचा। तो अगर 40% के लाभ पर बेचेगा तो कैसे बेचेगा? ध्यान देना जाके, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे जाके 10/7 अपनी जगह रहेगा, और 40% अगर क्या कह रहा है? 40% लाभ पर बेचेगा, तो 40% लाभ पर बेचेगा तो 140 हो जाएगा कि नहीं? यानी सॉरी, पहले ये 100 यहाँ पर जो था इसके नीचे ले आते हैं, तो आप कहेंगे जाके 100 नीचे आ गया जाके। क्लियर। अब कह रहा है 40% लाभ पर बेचा, तो 40% लाभ पर बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 140 बराबर 10/7, और यहाँ पर ये बटे में 100 तो रहेगा ही रहेगा, और चूँकि 140 इधर कर रहे तो 140 यहाँ भी करें, क्योंकि वो लाभ पर कह रहा है 10% लाभ पर। क्लियर। अब यहाँ पर काट लेंगे जाके, 7 × 1 = 7, 7×2 = 14, यहाँ पर 20, 20×1 = 20, 20×5 = 100। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा बचा जाके वो क्या बचा जाके? 10/5 रह गया। कितना रह गया? ऊपर 10 और नीचे 5। हमसे यही पूछ रहा था। तदनुसार किसी खरीददार को 10 रुपये में कितने पेन मिले? तो 10 रुपये में कितने मिले? देखिए यहाँ पर फिर से वही तुलना कर देंगे, रुपये बटे वस्तु, तो 10 रुपये में 5 पेन मिले। 10 रुपये में 5 पेन, तो 5 आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ में आ गई? क्लियर। हमको एक ही तरीका अपनाना, रुपये बटे वस्तु। ठीक है। यहाँ पर देखिए, करने के लिए आप यहाँ पर बहुत कुछ डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने एक एक स्टेप लिखी, इसलिए सवाल ये बड़ा हो रहा है जाके। बात समझ में आई जाके? क्लियर। बात यहाँ पर समझ में आ रही जाके। अगर मैं यहाँ पर करता जाके तो देखिए, ये जस्ट केवल एक ही लाइन में लिखता। कैसे लिखता जाके? ध्यान देना जाके। सबसे पहले ये 10/7 है ना, तो 10/7 हमको पता ये खरीद कर लाया है, तो ये 100% की वैल्यू हो जाएगी जाके। और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता जाके, अगर 100 यहाँ पर तो इसके नीचे भी आएगा, तो यहाँ पर हम 100 लिख लेते जाके। कह रहा है कि 40% का लाभ हो रहा है, तो 40% का लाभ हो रहा है तो 140 ऊपर रखेंगे जाके। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 1 2 और नीचे 1 2 2 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। कहीं कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। हाँ ध्यान देना, 7 × 1 = 7, 7×2 = 14। तो आप यहाँ पर कहेंगे जाके कि अब तो ये 2/1 ही रह गया जाके। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो हमारा निकल के आया वो क्या निकल के आया? 1/2, सॉरी 2/1। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जाके तो 2 रुपये हैं और एक वस्तु है, लेकिन क्या हमसे 2 रुपये की बात हो रही है? नहीं, वो हमसे पूछ रहा है कि तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन बने हैं, यानी कि 10 रुपये की बात हो रही थी। यानी ऊपर हमको 10 बनाना है, अगर ऊपर 10 बनाना है तो ऊपर 5 का गुणा कर दें, नीचे भी 5 का गुणा कर दो। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 बटे नीचे कितना आ जाएगा? 5। देखिए यही वाली लाइन डायरेक्ट निकल आई आके। ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतनी बीच में थोड़ी बीच में हो जाता है आंसर। बात समझ में आएगी जाके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की तरफ हम। यहाँ पर एक सोचने वाली जो बात थी वो यही थी कि याद रखना, ऊपर जितने वो हमसे रुपए पूछेगा ना, ऊपर की तरफ हमको उतने ही रुपए बनाने हैं, याद रखना हमेशा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देना जाके। कह रहा है कि एक वस्तु 3100 में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है। तो देखिए 3100 में बेचा जाके, यानी कि 3100 क्या है? बेचा है। 3100 बेचा है, तो ये क्या कह रहा है? 24% का लाभ कमाता है, तो ये 124 के बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा जाके। हमने 124 के बराबर क्यों? देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। क्लियर। अब ये 3100 है क्या? तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य है, बेचने पर विक्रय मूल्य। तो 24% का लाभ, तो 24% का लाभ 100 में, यानी 100 रुपया क्या होता है? हमारा क्रय मूल्य होता है। अगर उसमें 24 जोड़ देंगे तो 124, तो यानी कि 124 क्या हो गया? ये भी विक्रय मूल्य, यानी कि ये भी एसपी हो गया और ये भी एसपी। याद रखना, जब भी हम कोई कंडीशन शर्त लिखते हैं ना, तो दोनों तरफ की चीज़ें बराबर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 3100 क्या था, आप कहेंगे विक्रय मूल्य, तो लेफ्ट में भी हमको विक्रय मूल्य ही लिखना पड़ेगा जाके। क्लियर। अब 124 बराबर 31 हो गया। हमसे क्या पूछा गया कि इस वस्तु की लागत कीमत क्या थी? लागत मूल्य का मतलब हमने क्या बताया था आपको? क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ से एक बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जाके 3100/124। हमसे क्या पूछा? लागत मूल्य। तो 100 बराबर पूछ रहा है, 100 का गुणा कर दो। क्लियर। तो यहाँ पर 100 बराबर कितना हो जाएगा? ये वाली लाइन हो जाएगी जाके। अब इनको काट लो जाके, कितना कटेगा जाके? ध्यान देना, 4 से काटेंगे जाके, यहाँ पर ध्यान देना। 4 से अगर यहाँ पर अगर हम काट देंगे जाके, तो 4×3 = 12, 4×1 = 4। यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 से 25 हो जाएगा। 31 से काटेंगे, 31×1 = 31, 31×1 = 31, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा जाके? 25। ये 2 वाला जीरो, 2500 आंसर इसका हो जाएगा जाके। क्लियर। 2500 है, डी ऑप्शन हो जाएगा जाके। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। देखिए
20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी जाके। एक यहाँ पर ध्यान देना, पहले कह रहा देखिए जितना सवाल बोलिए करे ना उतना किया करो। देखिए क्या कह रहा है, 20% के लाभ की प्रतिशतता, तो सबसे पहले 20% लाभ की पहले इतना हल कर लेते हैं। 20% के लाभ की प्रतिशतता इसे कैसे ले, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी कि आप कहेंगे जाके 5 से 6 हो रहा है। क्लियर। और लाभ का मतलब होता है यहाँ पर सीपी है और यहाँ पर एसपी है, यानी सेलिंग प्राइस, यानी 5 की खरीदी 6 की भी थी, तभी तो उसको लाभ हो रहा है जाके। आप कहेंगे हाँ ठीक है। आगे कह रहा है विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी, यानी कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में, यानी कि अब वो क्या कह रहा है कि ये लाभ निकालना है ना, वो आपको विक्रय मूल्य पर निकालना है। तो आप कहेंगे जाके 5 से, अगर आप यहाँ पर देखेंगे 5 से यहाँ पर कितना हो रहा है 6, यहाँ पर अगर हम देखें जाके तो अब क्या कह रहा है कि लाभ, तो लाभ कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे जाके अच्छा लाभ तो 1 का हो रहा है। लेकिन आगे उसने क्या कहा, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में, यानी कि जो बटे में लिखना है ना वो विक्रय मूल्य लिखना है, तो विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में। तो हमने विक्रय मूल्य नीचे नीचे लिख दिया। अब 1/6 का हमको मतलब अच्छे से पता होता है कि 16 सही 2/3% होता है। जैसे 1/6 में 100 का गुणा करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए, 16 से 2/3% आ जाएगा। इतना सा था। वो केवल जस्ट इतना पूछ रहा था कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में, तो विक्रय मूल्य 6 है ना, इसी के प्रतिशत के रूप में निकालना है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, एक नए तरीके से हम सीखेंगे जाके, और इससे अच्छा इसका हमको नहीं लगता कोई दूसरा तरीका होता है। तरीके कई होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, हर कोई अलग अलग तरीके से सॉल्व कराता है, लेकिन आपको अपना कौन सा तरीका अच्छा लगता है उस पर ध्यान दिया करो। देखिए जब भी कुछ वस्तुएं कुछ रुपए में बेची जाएं, ठीक है, उसमें से अगर वो ये कहे ना कि कुछ वस्तुएं कुछ परसेंट के लाभ या हानि पर, फिर बची हुई वस्तुएं कुछ परसेंट लाभ या हानि पर, फिर बाद में बोल दे कि अच्छा ओवरऑल उसको कुल कितने का लाभ या हानि हुआ जाके। क्लियर। इस टाइप से अगर क्वेश्चन करे ना, यानी कि पहले शुरुआत में कुल टोटल हो, बाद में कुछ को कुछ परसेंट लाभ या हानि पर, फिर बची हुई को कुछ परसेंट लाभ या हानि पर, और बीच में ओवरऑल वो बोले कि हमको नहीं टोटल मिला के इतना परसेंट का लाभ हुआ जाके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एलिगेशन से हल करते हैं। एलिगेशन कैसे होता है ध्यान देना जाके। सबसे पहले परसेंटेज यहाँ पर हम बात करेंगे जाके कि लाभ या हानि का प्रतिशत लगाएंगे। तो देखिए पहले क्या कह रहा है कि 5% की हानि पर, तो पहले जो उसने 40 वस्तुएं बेची ना 5% की हानि पर, तो 5 - 5 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 5% की हानि हो रही थी, ठीक है। फिर आगे कह रहा है अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो, यानी कि उसको टोटल मिलाकर जो ओवरऑल होता है ना, वो बीच में, देखिए इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं थोड़ा और अच्छे से बेहतर समझाने के लिए, ध्यान देना। यहाँ पर वो कह रहा है जाके, देखिए एलिगेशन के लिए क्या होते हैं जाके, इस टाइप से आप पहले भी जानते हैं अच्छी तरह से कि यहाँ पर कुछ 5 मान होते हैं जाके यहाँ पर, और हल करते हैं ना जाके, तो देखिए कुछ इस टाइप से मान निकल के आते हैं इस टाइप से। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिगेशन। इस चिन्ह को ही समझ लीजिए, एलिगेशन बोलते हैं। पहले बॉक्स में क्या लिखना रहता है, आप कहेंगे जाके कि जो पहले हिस्से में जो काम किया गया, तो कह रहा है कि 5% की हानि होती है, तो हमने 5% की हानि लिख दी। फिर कह रहा है कि अच्छा आप ये बताओ दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है, तो दूसरे हिस्से में क्या तुझको पता है, आपको पता है दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो, यहाँ पर जो उसने कुल लाभ बोल दिया ना, कुल लाभ का मतलब हो गया कि उसको ओवरऑल, यानी कि टोटल लेन देन में क्या हुआ था, जो कुल ओवरऑल जो डाटा लिखा जाता है ना वो हमेशा बीच में लिखा जाता है, तो यहाँ पर प्लस का 10 लिखेंगे जाके। बात समझ में आ गई जाके, यहाँ पर प्लस का 10 लिखेंगे। आगे वो कह रहा है उसे शेष लेन देन, यानी कि पहले कुछ वस्तुएं उसने 40 पेन तो 5% के आने पर बेचती थी, शेष को उसने कितने पर बेचा वो हमको पता ही नहीं, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे जाके। लेकिन हमको यहाँ पर एक चीज़ पता है कि टोटल जो पेन थे वो कितने थे, आप कहेंगे 50 थे। क्लियर। उसके बाद में शुरुआत में उसने 5% की हानि पर कितने पेन बेच दिए जाके, तो आप कहेंगे जाके 40 पेन बेच दिए। दूसरे हिस्से में अब पेन बचे कितने होंगे, तो आप कहेंगे जाके 10, क्योंकि टोटल 50 पेन थे, तो यहाँ पर 10 और सॉरी 40 और 10 रहेंगे, रह जाएंगे जाके। क्लियर। अब इसको हल कर लेंगे, कैसे हल करेंगे ध्यान देना जाके। नीचे जो एलिगेशन लगाने के बाद जो आंसर आता है ना वो अनुपात में आता है। कैसे आता है, अनुपात में। और वो भी ये क्या रहती हैं, वस्तुएं। तो यहाँ पर ध्यान देना जाके, यहाँ पर अब कितना रहेगा वो निकाल, याद रखना एलिगेशन में अगर हमको कोई भी 4 हिस्से पता है ना और 5वां हिस्सा निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे वो उस चीज़ पर आप ध्यान देना। आज कैसे निकालेंगे जाके, 4 हिस्से पता होने, ये देखिए आपको, ये आप अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे कई चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पर आपको एलिगेशन की जरूरत पड़ती है जाके। और ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि बस एक बार अगर आपको करना आ जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, तो ये यहाँ पर क्या निकल आया, 4:1 निकल आएगा जाके, क्योंकि 40 10 है तो 0 0 कट जाएगा जाके, 4 1। अब कैसे इसको हल करेंगे ध्यान देना, इसका गुणा इसमें करना रहता है, ध्यान देना, इसका गुणा इसमें करना रहता है।
क्लियर। और उसके बाद में जो दोनों आता है ना, इन दोनों को जोड़ देना रहता है बीच में, यानी कि ये दोनों आते हैं ना, इनको जोड़ देता है और बराबर में क्या रखना रहता है, बीच वाला, क्योंकि बीच वाला जो मान होता है ना वो हमेशा एवरेज होता है, इन दोनों का टोटल होता है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। 5 का गुणा, जैसे यहाँ पर अनुपात में 4 है तो 4 में करेंगे 5 चौकू 20, तो आप कहेंगे जाके -20 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अपने हिसाब से ए मान लेते हैं, तो आप कहेंगे जाके ठीक है ए मान लो। तो ए का गुणा जैसे हम 1 में करेंगे तो ये प्लस का ए हो जाएगा, क्लियर, प्लस का ए। बटे में क्या लिखेंगे, हमने आपको बताया था कि इन दोनों का हमने गुणा करने के बाद में बटे में क्या लिखेंगे, तो 4 और 1 5 लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 1 5, बराबर में क्या लिखेंगे, जाके जो बीच में यहाँ पर मान रहता है ना 10, एक दो बार वीडियो देख लेना, यहाँ पर रिपीट कर करके क्या करना रहता है, उसे हिसाब से समझ में आ जाने लगेगा। अब यहाँ पर बस कैंची गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया। ध्यान देना, -20 और प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 10 का गुणा जैसे ही 5 में करेंगे 10 बना 50 बराबर में हो जाएगा, क्लियर। और जैसे ही ये माइनस का 20 उस तरफ जाएगा तो 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ पर इम्प्लाइड हम लिख देते हैं ए बराबर 70, आंसर आ गया। और चूँकि 70 प्लस का आ रहा है तो प्लस का बेचने पर लाभ हो जाएगा, 70 आंसर इसका हो जाएगा। कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपको यहाँ पर ये मान रखने आते हो। दूसरे अगर आप कोई भी तरीके लगाएं थोड़ा सवाल कठिन जाएगा, जाके बढ़ेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। कुछ नहीं करना था, पहले ऊपर हमने परसेंटेज वैल्यू लिख ली, बीच में ओवरऑल लिख लिया था, वस्तुएं अलग अलग थी हमने वस्तुएं अलग अलग लिख ली थी। बाद में हमने इनका अनुपात निकाल दिया, 5 को 20 -20 प्लस 1 का गुणा ए में करेंगे प्लस का ए, ठीक है। बटे में क्या करेंगे, 4 और 1 5, बराबर, बराबर में क्या रखेंगे, जो बीच में मान रहता है ना वो हमेशा ओवरऑल टोटल मान होता है, तो ये बराबर 10 रख दें। 10 का गुणा 5 में करेंगे 10 बना 50 हो जाएगा टोटल, यानी कि -20 प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 50। जैसे ये 20 उस तरफ जाएगा तो 50 में भी जुड़ जाएगा, 70 हो जाएगा, ए बराबर 70 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सीख लेना तरीका आपको कई चैप्टर्स में काम आएगा, कई जगह पर, कि जब 4 मान आपको एक एलिगेशन में अगर 4 मान दिए हों, कभी कभी ये चारों मान रहते हैं तो ये निकालना रहता है, किसी एक हिस्से को ए मान लिया करो, क्लियर। और बस यही तरीका अपना दिया करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर हम डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने से 4% का लाभ होता है, ठीक है। उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता क्या होगी, जाके देखिए। हमने आपसे पहले भी कहा कि जो मान हमको निकालना रहता है ना, हम उसको दूसरी तरफ लिखते हैं। देखिए जनरली जब भी इस टाइप का सवाल रहता है तो हम कंडीशन कैसे बनाते हैं, मेरी बात पर ध्यान देना थोड़ा। हम क्या करते हैं कि ठीक है, क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है, तो 4% का लाभ होता है तो आप डायरेक्ट 104 लिखेंगे और बराबर में कितना 78 है तो 78 कर देंगे, क्लियर। बराबर में कितना है 78, तो आप 78 कर देंगे। तो मैं क्या कहता हूँ जाके कि यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 60 रुपये रुपये की बात हो रही है जाके, और हानि की प्रतिशतता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रतिशतता। तो जो मान हमने आपसे पहले पूछा था, अगर वो यहाँ पर रुपये पूछता ना तो रुपये को हम राइट साइड में रखते जाके, लेकिन यहाँ पर चूंकि वो प्रतिशतता पूछ रहा है तो एक काम ना करो, प्रतिशतता को ही राइट साइड में रख दो, जो आपसे पूछा जाए वही प्रतिशतता को राइट साइड में रखा करो। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को ऐसे ना लिख के कैसे लिखूँगा, 78 बराबर 104 की 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। हमने प्रतिशत वाला मान दूसरी तरफ कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमसे बाद में हानि की प्रतिशतता पूछ रहा है, ना कि कोई रुपए पूछ रहा है। और जो चीज़ पूछा जाता है उसको दूसरी तरफ रखते हैं, प्रतिशतता पूछ रहा है तो प्रतिशतता को हम दूसरी तरफ ही रखेंगे। अब क्या कह रहा है, उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए, तब क्या करेंगे, तो देखिए एक बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 104 बटे 78, 60 रुपये में पूछ रहा था, 60 का गुणा कर दो, क्लियर। अब यहाँ पर काट दो जाके, 13 अट्ठे 104, तिछक 78, 6 एकन 6, 6 दाई 60, 10 अट्ठे कितना हो जाएगा जाके 80। और 80 ये क्या निकल के आया जाके, परसेंटेज। हमको अच्छे से पता है। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, जब ये 80% निकल के आया है ना, देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में होती है 100%, क्या होती है 100%। जब यहाँ पर हमने बढ़ा के लिखा था ना, यहाँ से जब 104, तब हमने बढ़ा के लिखा था कि 100 से 104 हुआ, इसका मतलब 4% हानि। अब अगर कोई चीज़ 100 से अगर 80% रह गई है तो इसका मतलब क्या हुआ जाके, कि अब 20% की हानि हो रही है, 20% क्या हो जाएगा, हानि। तो इसका आंसर 20% हो जाएगा जाके। ऐसे करना है आपको, ये याद रखना है कि आपको कब कौन सी चीज़ किस तरफ रखनी है। जो पूछा जाता है वो मान दूसरी तरफ गया, अगर रुपये पूछता तो रुपये को इस तरफ रखते, क्योंकि पैसेता पूछ रहा तो पैसेता को दूसरी तरफ रखेंगे। बात समझ में आई, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 था, क्लियर। 8 के बाद 9 की बात करेंगे, ध्यान देना जाके। एक व्यक्ति ने 20 सेब रुपये 100 में बेचे, 20% का लाभ हुआ, तदनुसार उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे थे।
तो 100 रुपये में ख़रीदने की बात हो रही है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि जब भी इस टाइप के सवाल हो ना कि कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं बेची या ख़रीदी जाएँ और कुछ लाभ परसेंटेज या हानि हो, तो उसका सेम एक ही तरीका रहता है कि हमने आपको पहले ही बताया था कि रुपए बटे वस्तु का तरीका अपनाना है। तो सबसे पहले बराबर चिन्ह लगाओ। हमने आपसे कहा कि रुपए बटे वस्तु के फॉर्मेट में लिखने हैं। पहले कितनी रुपए कितने थे? 100 रुपये, तो हमने 100 रुपये ऊपर लिख लिए। बटे में क्या कह रहा है? 20 से, तो हमने वस्तुएं नीचे लिख दी 20। फिर कह रहा है 20% का लाभ, तो 20% का लाभ मतलब 120। क्लियर। अब हमसे क्या पूछ रहा है? तदनुसार उसे 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे थे। तो 100 रुपये में खरीदने की बात पूछ रहा है, तो खरीदना मतलब 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? जाके देखिए 100 और बटे 20 तो अपनी जगह जैसे तैसे बने रहने दो। ये 120 है ना, ये 120 नीचे ले आओ। क्लियर। और ये वाला जो 100 है, ये 100 का गुणा भी तो होगा जाके, जो हमने अपनी तरफ से 100 माना है उसका। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने जाके, ये ऊपर 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा। 12 दूनी 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जाके? 100 बटे 24। अब आप बोलेंगे जाके ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो 100 बटे 12 आपने आगे क्यों नहीं काटा? हमने आगे इसलिए नहीं काटा कि हमको आगे और भी सवाल को पढ़ना रहता है। हमने आपको पहले ही कहा था कि जितने भी रुपए रहते हैं ना, जितने रुपए की वो वस्तुएं पूछ रहा हो, उतने हमको ऊपर बनाने रहते हैं। तो देखिए हमारा 100 अगर ऊपर पहले से है ना, तो हमने 100 को छेड़ा नहीं, हमने 100 को बिल्कुल भी नहीं कट किया। हमने 100 को हमने जैसा तैसा ही सेफ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो 100 रुपये में ही वस्तुएं पूछ रहा है, और जब ऊपर 100 रुपये होंगे तभी तुम नीचे वस्तुएं पता लगा पाएंगे। तो हमने ऊपर 100 ऐसे ही छोड़ दिया और हमने बचे कुचे काट लिए। तो 100 बटे 24 मतलब कि 100 रुपये में 24 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी आपके। तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सा सवाल रहता है। देखिए इसी टाइप से कंडीशन बनानी है, हल कर लेना है। आगे देखिए क्या कह रहा है, देखिए ध्यान देना। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई। ठीक है, ध्यान देना जाके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई। ठीक है। यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशतता क्या होती? हमने आपसे देखिए अभी भी जस्ट कहा था जाके कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, हम हमेशा उस पर ध्यान देता है। हमसे फिर से प्रतिशतता पूछी गई है। तो देखिए जनरली जब भी हम यहाँ पर अगर कंडीशन बनाते तो कैसे बनाते? कह रहा है एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेचेगी, तो हम कंडीशन नॉर्मल कैसे बनाते हैं कि 26% के लाभ पर कितने बेचेगी? 300 में। हम ऐसे कंडीशन बना लेते हैं। लेकिन ऐसा अब हम क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि हमसे प्रतिशतता पूछेगी और जो पूछा जाता है वो मान दूसरी तरफ रखना है। तो इसको ऐसे ना लिख के इसको उल्टा लिखेंगे। ठीक है। तो यानी कि हम 300 इस तरफ लिखेंगे और बराबर 120 हम उस तरफ लिखेंगे। कोई भी मान अपने आप में 100% होता है क्रय मूल्य। क्लियर। तो अब 20% का लाभ हो रहा है तो 120 लिख दिया हमने, 100 से बढ़ा के 120। अब वो क्या कह रहा है, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो 235 में बेचने कह रहा है, तो कैसे बेचेंगे? एक बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा जाके? 120 बटे 300। कितने में पूछ रहा है? 235, तो 235 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटेंगे जाके, 5 छक्का 30। यहाँ पर कितना हो जाएगा जाके? 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 6 से काटेंगे, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 47 दूनी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जाके 94%। अब यहाँ पर देना, कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 94 की बेच दी गई, यानी 94%, 100% होती है कोई भी चीज़, 94% पे बेच दी गई, तो इसका मतलब है कि 6% की हानि हुई जाके। क्लियर। 6% की हानि, आंसर सी हो डी, सॉरी डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख। क्वेश्चन नंबर 11 देखना जाके, देखिए क्या कह रहा है। यदि एक आदमी अपना ठेला 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। ठीक है। 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य, देखिए अब मूल्य पूछा है तो इसका मतलब अब हमको मूल्य दूसरी तरफ रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमको दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? मूल्य लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब प्रतिशतता नहीं, उसने मूल्य पूछा है, जो पूछा जाता है वो दूसरी तरफ रहता है। अब सवाल को बनाते हैं कंडीशन, देखिए क्या कह रहा है। 25% की हानि होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 75। 720 में बेचे जाते हैं तो 720। अब देखिए हमने मूल्य को दूसरी तरफ लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमको मूल्य पूछ रहा है। कह रहा है 25% का लाभ पाने के लिए। तो ध्यान देना, एक बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जाके 720 बटे 75 नीचे आ जाएगा। 25% का लाभ पाने के लिए इसका मतलब 125। 25 से काटेंगे जाके, 25 तियाँ 75, 25 पंचे 125, 3 से काटेंगे जाके, 3 से कितना हो जाएगा जाके? 24 तियाँ 72। क्लियर। 24 पंचे 120 और एक जीरो, 1200 आंसर हो जाएगा इसका भी, बी ऑप्शन। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 12 नंबर। ध्यान देना। एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर पर बेचे। 9 रुपये प्रति दर्जन की दर पर बेचे। यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचे तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा जाके? अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना जाके, यहाँ पर दर्जन भी है, फूल भी हैं, टोटल भी हैं, तो थोड़ा इसको कैलकुलेट कैसे करना है ध्यान देना। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में किया क्या गया है
कि एक फूल वाले ने 240 गुलाब उसने खरीदे, कितने 240 खरीदे। फिर कह रहा है कि 9 रुपये प्रति दर्जन की दर पर खरीदे, यानी कि टोटल 240 खरीदे, लेकिन एक दर्जन की जो कीमत थी वो 9 रुपये थी। यानी कि एक दर्जन मतलब 12, यानी कि रुपये बटे वस्तु हमको मिल गया। रुपये कितने थे 9 रुपये, वस्तुएं कितनी थी 12, यानी कि 9 रुपये की वो 12 वस्तुएं खरीद रहा है। 9 रुपये प्रति दर्जन का मतलब क्या हुआ कि 9 रुपया में 12 वस्तुएं खरीद रहा है। क्लियर। अब खरीद रहा है तो इसका मतलब अब देखिए यहाँ पर ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। क्लियर। तो इसलिए वो क्या लिखेंगे जाके 100%। और 100% की वैल्यू कितना दे रहा है रुपये बटे वस्तु, तो रुपये कितने हैं 9 और बटे वस्तुएं कितनी हैं 12। हमने आपको पहले ही बताया था कि रुपये बटे वस्तु करके ही आपको लिखना है। अब वो क्या कह रहा है, यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेचे। कैसे बेच रहा है 1 रुपये प्रति फूल, यानी कि प्रति फूल का मतलब हुआ कि 1 रुपया में, और प्रति फूल मतलब कि एक फूल, यानी कि वो 1 रुपया में एक फूल बेचने के लिए बोल रहा है। तो अब कैसे बेचेंगे जाके ध्यान देना जाके। हमने आपसे अभी भी जस्ट कहा जाके कि जो मान हमको निकालना रहता है ना उसको हमको दूसरी तरफ रखना है। तो प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत हमको दूसरी तरफ लिखना होगा। तो प्रतिशत दूसरी तरफ लिखने के लिए इसको उल्टा कर लें तो आप बराबर में यहाँ तो उल्टा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे 9/12 बराबर 100। क्लियर। अब 1 रुपये में एक पूछ रहा है तो ये 12 उस तरफ चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो 1/1 बराबर क्या हो जाएगा जाके 100। तो ये था ही पहले से, और ये 9 नीचे आ जाएगा जाके, और 12 ऊपर चला जाएगा जाके। तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12। बात समझ में आ गई जाके। तो ये क्या हो जाएगा जाके 400। ठीक है, और बटे 3। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके तो ये 400/3 क्या हो जाएगा जाके प्रतिशत हो जाएगा जाके। कितना आया जाके हमारा 400/3। तो आप कहेंगे जाके 400/3 तो आंसर ही में नहीं है। लेकिन हमने आपसे कहा था कि जब भी हम मान के चलते हैं ना तो 100% मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं 100% मान के चलते हैं। अगर ये लाभ निकल के आया है तो अगर इसमें से अगर हम 100 घटा दें जाके तो ध्यान देना 100 तियाँ 300, यानी कि 400 में से 300 हो जाएगा। इसको भिन्न को जैसे हल करेंगे 400/3 माइनस 100। क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जाके 100 तियाँ 300, यानी 400 में से 300 जैसे ही जाएगा तो 100 बटे कितना हो जाएगा जाके 3, और 100/3 का मतलब होता है 33 से 1/3%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप कहेंगे मैंने 100 क्यों घटाया, देखिए हमने आपको पहले ही बताया था, पीछे भी हमने क्वेश्चन किए थे कि जब भी कभी हमारा आंसर 120% आता था तो हम लाभ कितना मानते थे 100 से घटा के तो मानते थे। तो 20 में तो 120 से जब हम 100 घटाते तभी तो हमारा 20% लाभ आता था। तो वैसे यहाँ पर ये टोटल क्या हमारा लाभ निकल के आया जाके यहाँ पर। अब इसको 100 से घटाएंगे तभी तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अभी तक जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन थे ना हमने सब एक ही मेथड से हल किए, कैसे रुपए बटे वस्तु करके। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देना जाके नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मैं एक चित्र 225 में खरीदा। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बात बताने को रह गई थी, ध्यान देना थोड़ा। यहाँ पर जो 240 गुलाब कह रहा था, देखिए वो कितने खरीद रहा है, कम खरीद रहा है, ज़्यादा खरीद रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। 240 का कोई मतलब नहीं है। क्लियर। हमको केवल इससे मतलब था कि कितने रुपए की कितनी वस्तुएं खरीद रहा है। ठीक है, जो हमको 9/12 मिल गया था कि 9 रुपये प्रति दर्जन उसने बोला, इसका मतलब 9 रुपये की 12। आगे कह रहा है कि 1 रुपये प्रति फूल। 1 रुपये प्रति फूल का मतलब होता है 1 रुपये में एक बेचना है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया जाके 1/1 किया था जाके। देखिए यहाँ पर 1/1 किया था कि ये रुपये बटे वस्तु होता है ना, तो रुपये बटे वस्तु यानी कि 1 रुपये में एक फूल। पहले क्या था 9 रुपये में 12 फूल थे। क्लियर, 9 रुपये में 12 फूल। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था वो कि 1 रुपये में एक बेचो, तो हमने 1/1 कर दिया, बचा हुआ इधर का सब हमने उधर भगा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कह रहा है कि मैंने एक चित्र 225 में खरीदा। तो मैंने कहा ठीक है 225 में खरीद दिया। फिर कह रहा है कि उसकी साज सज्जा में 15 रुपये खर्च करके, ठीक है मैंने खर्च कर लिए, मैंने उसे 300 में बेच दिया, तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है। तो देखिए पहले मैंने 225 में उसको खरीदा, ठीक है 15 रुपया हमने खर्च कर दिए, तो इस पर हमने 15 रुपया और खर्च कर दिए। इसका मतलब अब ये चीज़ हमको कितने की पड़ी जाके। तो आप कहेंगे जाके ठीक है अच्छा ही अब तो ये 240 की हमको पड़ी जाके। क्लियर, 240 में खरीद के, लेकिन अब हमने जाके उसको 300 में बेचा जाके। क्लियर, ये 15 रुपये तो हमने अपनी जेब से ही लगाए ना उसको साज सज्जा सजाने में। ठीक है, तो 240 से 300 में बेच रहे तो आप कहेंगे 60 रुपये का लाभ हुआ। कितने से 240 से गुणा 100, हमसे लाभ प्रतिशत तो पूछ रहा था मेरे लाभ का प्रतिशत। तो ध्यान है 6 एकन 6, 6 चौकू 24, 4 से काटेंगे जाके 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जाके 25%। यहाँ से ये सवाल अलग है। ठीक है, 25% आंसर आ जाएगा। किधर गया ये रहा। कितना सिंपल सवाल है। याद रखना, जब भी आप कोई चीज़ खरीद के लाते हो और उसके सजाने में या उसकी मेंटेनेंस करने में या उसको रिपेयर करने में या उसकी मरम्मत करने में आप उस पर जो भी पैसा खर्च करते हो ना वो आपके कॉस्ट प्राइस में ही जोड़ दिया जाता है, या आपके खरीद मूल्य या क्रय मूल्य में ही जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आई। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, देखिए क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपनी लागत कीमत पर, यानी कि उसकी लागत कीमत मतलब कि क्रय मूल्य पर, ठीक है, कीमत पर 40% जोड़ने के बाद, यानी 40% लाभ जोड़ने के बाद, यानी ध्यान देना, कोई भी चीज़ अपने आप में कैसी होती है 100%, 40% लाभ जोड़ दिया तो अब कितना हो गया जाके 140 हो गई, जाके कितनी हो गई 140। क्लियर। क्या कह रहा है, अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमत 700 निर्धारित की, यानी कि विक्रय की जो कीमत उसने निर्धारित की 700, यानी कि 140, यानी 40% लाभ लेने के बाद जब कोई वस्तु 140 हो गई जाके, तो उसने जो विक्रय कीमत निर्धारित की वो कितनी 700 निर्धारित की जाके, कितनी 700। तो 14 एकन 14, 14 पंचे 70, यानी कि एक की वैल्यू कितनी होगी जाके 5। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जाके तो उसका क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य की अगर हम बात करेंगे जाके तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जाके 500। क्लियर, उसका क्रय मूल्य हो गया जाके। क्लियर, काफ़ी हैंग कर रहा है मोबाइल। क्लियर, तो यहाँ पर 500 हो गया जाके, 100 बराबर कितना हो गया जाके 500 हो गया जाके। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, अतः उसने, क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, तो देखिए पहले जहाँ पर वो 40% लाभ हो रहा था ना, उसने कहा कि चूंकि 40% लाभ होने पर जब 40% लाभ लोगे तो इसका मतलब दाम ज़्यादा बढ़ा के रखा हुआ है, तो बिक्री कम हो रही, तो उसने काम किया जाके कि 40% मैं लाभ नहीं लूँगा, एक काम करता हूँ अब मैं 10% लाभ लूँगा। तो वही कह रहा है वो कि क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, तो बिक्री कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। यानी कि जहाँ पर वह विक्रय कीमत पहले उसने 40% लाभ जोड़ा था ना, अब वो 10% जोड़ना चाह रहा है। तो 500 है ना, इस 500 में अगर विक्रय कीमत 10% लाभ जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, तो 110/100। क्लियर। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, ऊपर नीचे दो जीरो, तो 11 का गुणा जब 11 गुणा जब 50 में करेंगे तो कितना हो जाएगा जाके 550। क्लियर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जाके बी सही हो जाएगा। तो नई बिक्री कीमत क्या हो जाएगी जाके 550। क्लियर। आगे हम देखेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है यहाँ पर। देखिए गीता ने क्या कह रहा है, गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 में खरीदा, तो कितने का खरीदा है 96,000 का। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया, ठीक है। अब वह शेष भाग बेचकर कुल 10% का लाभ कमाना चाहती है, तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। ये बात कह रहा है। देखिए इस टाइप का अगर आपको याद हो जाके क्वेश्चन, तो मैंने पीछे भी बताया था जाके, अगर एक बार देखते हैं जाके पीछे कहाँ पर था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम देखेंगे जाके, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले ही इसमें एक लगवा दिया था कि देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था, सेम इसी टाइप का था कि 50 फिर 50 रुपये की दर से बेचे गए, अनंतर उसने 40 पेन में क्या किया था 5% हानि पर बेचे, फिर वह कुल लाभ 10% लेना चाहती थी, उसने शेष कितने प्रतिशत बेचे होंगे। यानी कहने का मतलब है पहले टोटल था, उसने पेन को दो हिस्सों में बेचा जाके, कुछ पर पहले लाभ लिया जाके या हानि ली जाके। क्लियर। उसके बाद उसने ओवरऑल लाभ कमाया जाके कि टोटल उसको लाभ कितना हुआ जाके अगर टोटल माल बेचा गया। ठीक है, जैसे कि वो दो हिस्से यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए उसके पास कुछ सामान रहता है, उसमें से वो क्या करता है दो हिस्से देखता है, बेचता है। पहले हिस्से पर वो लाभ या हानि ले लेता है, दूसरे हिस्से पर वो लाभ या हानि ले लेता है, और फिर कहता है कि उसके टोटल मिलाकर उसको कुल लाभ हुआ या फिर हानि हुई जाके। क्लियर। तो इस टाइप से जब भी कभी क्वेश्चन आए जाके तो उनको कैसे हल करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम बता चुके हैं ऑलरेडी। और इस टाइप के क्वेश्चंस को एलिगेशन से करना सबसे सरल होता है जाके। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर हो सके दोबारा देख लेना। हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन नंबर, देखिए 15 क्या कह रहा है जाके, गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 में खरीदा, हमने कहा ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, उसने उसका 2/5 भाग 6% की हानि पर बेच दिया, कितना 2/5 भाग 6% की हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है, तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि टोटल मिलाकर यहाँ पर अगर आप बात करेंगे जाके कि पहला हिस्सा क्या कर रहा है 6% की हानि पर, तो यहाँ पर -6 लिख लेंगे। दूसरा हिस्सा कितने पर बेच रहा है हमको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं, उसको हम खाली छोड़ देंगे। फिर कह रहा है कि बीच में उसको ओवरऑल शेष भाग बेचकर कुल लाभ, यानी कि जब उसने दूसरा हिस्सा कितने पर बेचा, लाभ पर बेचा हानि पर बेचा हमको नहीं पता है। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे जाके तो ये पहला लाभ है, यानी पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा है। क्लियर। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके कि पहला हिस्सा 6% की हानि पर, तो -6 कह रहा है कि वह शेष भाग बेचकर कुल 10% लाभ कमाए, यानी कि 10% का लाभ कमाया जाके उसने यहाँ पर, अर्थात ये प्लस हो जाएगा जाके। क्लियर। उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा, यानी कि जो दूसरा वाला हिस्सा है वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। और कह रहा है कि उसने
उसका 2/5 भाग 6% के भाग पर दे दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल 5 में से अगर हम बात करेंगे जाके तो 2 हिस्सा 6% दिया, यानी कि 5 में से 2 हिस्सा, तो यानी कि 2 हिस्सा यहाँ पर लिखेंगे जाके, अनुपात का चिन्ह लगाएंगे जाके, क्लियर। और जो दूसरा हिस्सा है वो यहाँ पर 3 लिख देंगे जाके, यानी कि टोटल देखिए टोटल था कितना 5, 5 में से 2 हिस्सा, पहला वाला हिस्सा उसने क्या किया, 2 हिस्से क्या किए जाके 6% की हानि पर, क्लियर। अब दूसरा हिस्सा इसका मतलब कितना रह गया होगा 3, क्योंकि टोटल हिस्सा है कितना 5, 2/5 का मतलब होता है 5 में से 2, क्लियर। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी इस टाइप का कंडीशन बने जाके तो यहाँ पर करना क्या रहता है, तो हमें इसे यहाँ पर अपनी तरफ से ए मान लेते हैं। फिर हमने आपको इसमें क्या बताया था कि इन दोनों का आपस में गुणा करना है, क्लियर, इन दोनों का आपस में गुणा करना है, और जो नीचे दोनों रहते हैं उन दोनों को जोड़ के भाग कर देना है, क्लियर। और जो बराबर में लिखना है वो बीच वाला लिखना रहता है। कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, 6 का गुणा 2 में करेंगे जाके तो माइनस का 12, फिर हम बात करेंगे जाके 3 का गुणा ए में करेंगे जाके तो प्लस का 3 है, और बटे में हम क्या करेंगे जाके 3 और 2 क्या होता है 5 होता है, और बराबर कितना करेंगे जाके 10, तो 10 को हम 10 लिख लेंगे। ये हमने आपसे पहले भी कहा था क्वेश्चन नंबर 7 में एलिगेशन है कि ये तरीका आपको हमेशा काम आ जाएगा जाके, कभी भी बहुत सारे चैप्टर्स में ये काम आता है जाके। और जब एलिगेशन में टोटल 5 चीज़ें होती हैं, 5 में से कोई 4 दी गई हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 चीज़ें दी गई थी, एक चीज़ नहीं दी गई है, क्लियर। तो उसको कैसे हल करना है वो हम यहाँ पर देखते हैं जाके। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, डायरेक्ट करेंगे, 5 का गुणा जैसे ही 10 में करेंगे जाके कैंची गुणा, तो 5 दाएँ 50 हो जाएगा, क्लियर। 50 में जैसे ही ये 12 उस तरफ जाएगा जाके, क्लियर, 50 में जैसे ये 12 उस तरफ जुड़ा जाएगा तो जुड़ जाएगा जाके, क्योंकि माइनस का है, तो 50 और 12 कितना हो जाएगा 62, यानी कि आंसर जो यहाँ पर बनेगा 3 बराबर 62, क्लियर। अब यहाँ पर हम एक ही वैल्यू अगर निकालेंगे जाके तो इम्प्लाइड ए की वैल्यू क्या निकलेगी जाके, ए बराबर 62 बटे ये 3, जो 3 है ना वो इसके नीचे में आ जाएगा। और इसको अगर सही बटे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जाके, 20 3 60, 20 सही 2/3, और ये क्या हो जाएगा जाके प्लस का लाभ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आंसर हमारा प्लस में आ रहा है तो प्लस, यानी कि दूसरा हिस्सा जो बेचना पड़ेगा उसको 20 सही 2/3% के लाभ पर बेचना होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा जाके। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, काफ़ी सरल रहते हैं, ये थोड़ा मान रखना ही अपने आप में थोड़ा कठिन रहता है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं रहता है। आगे देखेंगे जाके आगे हम देखेंगे जाके क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या कह रहा है जाके, ध्यान देना। यहाँ पर हम देखेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्या कह रहा है, एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, ठीक है। लागत कीमत का मतलब होता है सीपी, तो सीपी बराबर कितना दिया गया हमें 150, कह रहा है 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। तो अगर इस पर हमें 20% लाभ चाहिए तो इसको 120/100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, और क्लियर। और 15 12 यहाँ कितना होता है 180, अर्थात इसका 180 आंसर हो जाएगा जाके। कितना सिंपल था एक लाइन का सवाल। आगे देख क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या कह रहा है जाके, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करेंगे जाके, यहाँ पर हम देखेंगे, कह रहा है एक दुकानदार, ध्यान देना जाके, एक दुकानदार ने 200 चीज़ें एक समान मूल्य पर खरीदी, ठीक है। उसने अपनी 30% चीज़ें 20% लाभ पर बेची, शेष 10% लाभ पर बेची। उस दुकानदार का कुल लाभ 26 रुपये रहा हो तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या था। देखिए फिर से जो हमने एलिगेशन से पीछे लगाया था ना वही सेम सवाल है, क्योंकि पहला हिस्सा वो 30%, यानी कि 30% चीज़ें, टोटल 200 थी ना, 30% चीज़ें क्या कह रहा है 20% लाभ पर, फिर कह रहा है शेष 10% लाभ पर। यदि उस दुकानदार का कुल लाभ 2600 रुपये है, कितना है टोटल 26 रुपये लाभ है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हमने एलिगेशन लगाया था तो हमने तीनों मान परसेंटेज रखे थे। कैसे रखे थे कि पहले भाग में भी हमने परसेंटेज लिखा था, दूसरे में भी परसेंटेज, और तीसरे में भी परसेंटेज। यानी कहने का मतलब है कि पहला दे रहा है 20% लाभ तो हमने प्लस का 20 लिख लिया जाके, फिर कह रहा है कि शेष 10% लाभ पर, तो हमने यहाँ पर जो दूसरा हिस्सा था वो 10% लाभ पर, तो आपने कहा जाके प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है यदि उस दुकानदार को कुल 2600 रुपये का लाभ रहा हो, यानी कि कुल लाभ कितना रहा जाके 2600। एक बात यहाँ पर थोड़ी सोचने वाली बात यह है कि 2600 क्या है, लाभ है जाके, यानी कि हमको लाभ यहाँ पर लिखना है तो रुपयों में नहीं लिखना है, परसेंटेज में लिखना है, लेकिन परसेंटेज में तो हमको पता ही नहीं है। तो आगे क्या करेंगे जाके, तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी पूछ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, हमने आपसे कहा था कि जब हम लाभ हानि का एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे जो अनुपात आता है वस्तुओं का अनुपात आता है, किसका आता है याद रखना जाके, वस्तुओं का अनुपात आता है, जैसे कि हमने पीछे 2 सवालों में देखा है। तो वस्तुओं का अनुपात क्या हो जाएगा, उसने अपनी 30% चीज़ें, यानी 30% चीज़ें यहाँ पर पहले इससे बेची, इसका मतलब जो बची हुई चीज़ें रह गई होंगी वो 70% रह गई होंगी,
फिर एक जीरो से एक जीरो काट देंगे जाके, यहाँ पर 3:7 हो जाएगा। अब अगर आपको याद हो जाके, तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि एलिगेशन में अगर टोटल 5 चीज़ें होती हैं, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, 5 में से अगर 4 पता हो तो हम लास्ट वाली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसका इसमें गुणा करेंगे, तो कैसे करेंगे? 20 तियाँ आप कहेंगे जाके कैसे करेंगे? 60, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 10 का गुणा 7 में करेंगे, 10 सत्ते 70, और फिर यहाँ पर बटे में लिख देंगे जाके 7 और 3 10। क्लियर? इन दोनों का इधर इधर गुणा कर देना है और नीचे वाले दोनों जोड़ के बटे में कर देने हैं। तो 7 और 6 13 कितना हो जाएगा जाके? 130/10। इसको मतलब है कि 13%, और ये हमारा क्या निकलता है? बीच वाला हिस्सा निकलता है। चूँकि 13 प्लस का है तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि 13% का ये लाभ हुआ होगा। बात समझ में आ गई जाके? 13%। तो हमने अब देखिए लाभ निकाल लिया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना जाके, थोड़ा सवाल बड़ा है। यहाँ पर वो कह रहा है कि 13% का लाभ हुआ। हमारे अनुसार 13% का लाभ हुआ, जबकि प्रश्न के अनुसार कितने का लाभ हुआ? तो आप कहेंगे जाके 2600 का लाभ हुआ जाके। कितना का हुआ जाके? 2600 का। 13 से काटेंगे, 13 एकन 13, 1% की वैल्यू 13 दूनी 2600, यानी कितना हो जाएगा जाके? ये 2000 सॉरी 200 हो जाएगा जाके। तो यहाँ पर 100% यानी कि उसका जो टोटल सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा? ये 200 लिखेंगे और ये वाली 2 जीरो और बढ़ा देंगे जाके, यानी 20,000 उसका क्या था? सीपी था। कितना क्या था? 20,000 सीपी। हमसे पूछा क्या गया है? तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या था? उसने टोटल चीज़ें कितनी खरीदी थी? 200, और 200 वस्तुओं का कीमत कितनी निकल के आई? 20,000। तो यहाँ पर अगर एक वस्तु का प्रत्येक पूछ रहा है ना, प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य, तो 200 से भाग दे दोगे जाके। 200 से यहाँ पर ये 200 कट जाएगा, तो बचा क्या जाके? एक, और ऊपर डबल जीरो, यानी एक वस्तु की जो कीमत निकल के आई वो 100 रुपये निकल के आई। एसएससी में पूछा गया है 10+2 में। सवाल थोड़ा अच्छा था, कठिन कुछ नहीं था। हमें ये तरीका बस याद रखना है जाके। बाकी हमने क्या किया जाके, यहाँ से देखिए सबसे पहले हमने लाभ निकाल लिया। चूँकि हमको 2600 क्या दे रहा था? लाभ दे रहा था, तो इसलिए हमने 13 के बराबर हमने 2600 कर दिया जाके, क्योंकि हमारा जो लाभ निकल के आया वो बीच में वो 13% निकल के आया। क्लियर? तो 13% के बराबर 2600, 1% बराबर 200, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा जाके? 20,000। चूँकि ये टोटल सीपी निकला जाके। क्लियर? अब हमसे क्या पूछा था? प्रत्येक वस्तु का सीपी पूछा गया था। टोटल वस्तुएं थी कितनी? 200, 200 का भाग दे देंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देना जाके। एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है, यानी कि उसकी जो लागत है कीमत पर 13% का लाभ कमाना चाहता है। यानी कि कोई वस्तु उसकी 100 है तो उसे कह सकते हैं 113 में बेचना चाह रहा होगा। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 रुपये थी तो उसका लाभ कितना था? अब यहाँ पर ध्यान देना जाके, एक महीने की बात कर रहा है जाके ना। तो यहाँ पर कह रहा है जाके कि 13%। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि वो क्या कह रहा है कि लागत कीमत पर 13% का लाभ कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 13% का लाभ। यदि एक माह में उसकी बिक्री बिक्री पूछ रहे हैं, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है? 7,91,000, यानी कि 7 लाख, ध्यान देना जाके, और 91,000 उसका विक्रय मूल्य है। हमको पता है कि कोई भी जब सीपी रहता है ना तो वो 100% रहता है। अगर 13% का लाभ ले रहा है तो इसका मतलब है कि उसने 113 की कोई वस्तु बेची होगी। तो 113 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 113 है, ठीक है। तो 113 बराबर कितना हो जाएगा? 7,91,000। हमने ऐसा क्यों किया जाके? क्योंकि ये विक्रय मूल्य है। क्लियर? 7,91,000, और जो 100 रुपये हमारा सीपी था, तो उस पर अगर 13% का लाभ बना है, इसका मतलब हमको वो वस्तु 13% लाभ पर बेचनी होगी, तो इसका मतलब हमने 100 में डायरेक्ट जोड़ दिया 113। तो यानी कि अब ये भी बिक्री मूल्य हो गया और ये भी बिक्री मूल्य है। अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे जाके? देखिए 113 से 791 दे रहा है तो हमको 7 गुना लगभग लग रहा है, तो यहाँ से 7 से काट देंगे, एक बराबर, और यहाँ पर देखेंगे जाके 113 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 तियाँ 21 के एक, और 7 एकन 7 दोनों 7, ठीक है। ये 7,000 आ जाएगा जाके। क्लियर? 113 का जैसे इसमें, क्योंकि हमने अनुमानता लगाया जाके कि 113 गुना जब 7 में करेंगे जाके तभी ये 791 आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना जाके, हमसे क्या पूछा गया है? तो उसका लाभ क्या कितना था? अगर उसका लाभ पूछ, ध्यान देना, अगर हमसे सीपी पूछता जाके ना, सीपी, तो यहाँ पर हम 100% बराबर निकाल देते, तो 100% बराबर, और ये 7 और ये 3 जीरो था ही पहले से, ये 2 जीरो चिपका देते जाके, तो ये हमारा सीपी हो जाता है। लेकिन याद रखना, उसने हमसे सीपी नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है? प्रॉफिट पूछा है। क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंट, यानी कि सॉरी उसका लाभ पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट था कितना? 13%, यानी कि एक की वैल्यू अगर 7,000 है ना, तो 13% बराबर कितना हो जाएगा जाके? तो यहाँ पर भी 13 गुणा कर देंगे, 13 सत्ते 91,000। ये इसका आंसर हो जाएगा जाके। कितना हो जाएगा? 91। याद रखना जाके, उसने लाभ पूछा है, ना कि हमसे सीपी पूछा है। क्लियर? तो 91,000 इसका आंसर हो जाएगा। ये निकालने की जरूरत नहीं है तुमको, डायरेक्ट 13 का ही गुणा करना पड़ेगा, ना कि 100 का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कह रहा है जाके। कह
कह रहा है जाके नितिन ने, देखिए ऑलरेडी हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ चुके हैं, अब ध्यान देना, इसको समझते हैं जाके। 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से, यानी कि 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। तो हमने कहा जाके कुछ संतरे कितने खरीदे, हमको ऐसे डायरेक्ट तो पता नहीं है कितने खरीदे जाके, हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको इतना पता है कि जो 40 रुपये का एक दर्जन खरीद के लाता है, कितना, 40 रुपये का एक दर्जन। फिर आगे क्या कह रहा है, उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। फिर कह रहा है उतने ही संतरे उसने 30 रुपये और प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन, यानी 30 रुपये के फिर से उसने एक दर्जन संतरे खरीदे जाके। तो हम कह सकते हैं जाके वहाँ पर अगर खरीदने की अगर बात की जाए जाके, तो उसने हम कह सकते हैं कि 40 और 3 70, यानी कि उसने 70 रुपये में, कितने, 70 रुपये में और एक 2 दर्जन, कितने, 2 दर्जन, यहाँ पर लिखना चाहूँ लिख दो, यानी 70 रुपये में 2 दर्जन उसने खरीद लिए। अब वो आगे क्या कह रहा है जाके कि 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच कर, यानी कि ये तो उसने खरीदे हैं, फिर उसने बेचे किस हिसाब से, तो आप कहेंगे जाके 45 रुपये में और यहाँ पर एक दर्जन, क्लियर, 45 रुपये में एक दर्जन के भाव से उसने क्या कर दिए, बेच दिए जाके। अब यहाँ पर अगर हम आपसे ये पूछे जाके कि अच्छा ये बताओ उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, तो क्या अपन ज़्यादा लगा पाएंगे, डायरेक्ट हमने नहीं लगा पाएंगे ज़्यादा। कब तक ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे, जब तक दोनों की यूनिट सेम ना हो, अर्थात बेचने वाले भी संतरों की संख्या और खरीदने वाले भी संतरों की संख्या दोनों की सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 2 दर्जन है 70 रुपये के, एक दर्जन है 45 के, तुमको अलग अलग हिसाब समझ में नहीं आ रहा है कि उसने खरीदे कितने में और बेचे कितने में। तो हम क्या करते हैं, इसको जाके एक काम करो, इसको भी एक ही दर्जन बना लो। तो आप कहेंगे ठीक है कैसे बनाएं, तुमने कहा अगर 70 रुपये में 2 दर्जन खरीद के लाया है, तो इसका मतलब ये हुआ जाके कि वो एक दर्जन कितने के लाया होगा, 35 रुपये के। क्लियर, हमने इसको थोड़ा बांट लिया जाके, क्लियर, कि एक दर्जन। अब यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक दर्जन 35 के खरीद रहा है और एक दर्जन अगर 45 के बेच रहा है, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं 35 से 45, तो आप कहेंगे जाके 10 रुपये का लाभ हुआ जाके, और वो भी कितने, एक दर्जन पे। ठीक है, 10 रुपये का लाभ हुआ, वो भी कितने, 1 रुपये पे। तो आपसे हमसे क्या पूछा गया है जाके कि 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 का लाभ प्राप्त किया जाए तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी थी। तो कह रहा है कि 480 रुपये का हमको लाभ प्राप्त करना। ध्यान देना, जब 10 रुपये का लाभ प्राप्त कर रहा है तो एक दर्जन ला रहा है, क्लियर, यानी एक दर्जन पे 10 रुपये में एक दर्जन खरीद के ला रहा है, यानी सॉरी बेच रहा है जाके, क्लियर। उसको 10 रुपये का लाभ तब होता है जब वो एक दर्जन बेचता है जाके, क्लियर। अब यहाँ पर अगर सेम इसी टाइप से अगर हम देखेंगे जाके कि अगर उसको 480 का लाभ कमाना है तो उसको कितने दर्जन बेचने पड़ेंगे, तो आप कहेंगे जाके कि 480 का दोनों तरफ गुणा कर दो, सॉरी 48 का गुणा कर दो दोनों तरफ, 48 का, तो 48 का गुणा जैसे हम 10 में करेंगे जाके तो 480 रुपये का लाभ हो गया, और 48 का गुणा एक हम करेंगे तो 48 दर्जन, यानी कि हम कह सकते हैं जाके कि अगर उसको 480 रुपये का लाभ प्राप्त करना है तो उसको 48 दर्जन बेचने पड़ेंगे जाके, कितने, 48 दर्जन। एक बार फिर से समझते हैं, देखिए सवाल में कठिन कुछ नहीं है, थोड़ा समझना है। पहले कह रहा है कि 40 रुपये के एक दर्जन खरीद के लाया, फिर कह रहा है कि दूसरी बार में उसने क्या किया जाके उतने ही संतरे 30 रुपये में एक दर्जन खरीद के लाया। तो हमने कहा जाके ठीक है, तो हमने सोचा यहाँ पर देखा जाके कि एक एक यानी टोटल वो 2 दर्जन खरीद के लाया। जब वो 2 दर्जन खरीद कर लाया तो उसके पास जो रुपए गए वो कितने गए, 70 रुपये गए, क्लियर, खरीद के लाया। फिर हमने कहा जाके उसने बेचा किस हिसाब से, तो आपने कहा जाके कि 45 रुपये में एक दर्जन उसने बेच दिया। तो हमने कहा ठीक है, ऐसे तो हमको लाभ हानि समझ में नहीं आ रही है, एक काम करते हैं दोनों की जो यूनिट है ना, अर्थात दर्जन दर्जन, वो सेम कर लेते हैं। तो हमने कहा अगर वो 70 रुपये में 2 दर्जन खरीद के ला रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओवरऑल वो 35 रुपये में एक दर्जन खरीद के ला रहा होगा। अगर 70 में 2 दर्जन है तो इसका मतलब 35 रुपये में एक दर्जन खरीद के लाया, और उसके बाद उसने क्या किया कि 45 रुपये में एक दर्जन बेच दिया। तो इसका मतलब है कि 10 रुपये का लाभ हुआ एक दर्जन पे। अब अगर 10 रुपये का लाभ एक दर्जन पे हो रहा है तो हमको रुपए कितने चाहिए, 480 का लाभ कमाना है। तो अगर 480 का लाभ कमाना है तो हमको 48 दर्जन बेचने पड़ेंगे, 48 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे, इसका मतलब 480 का लाभ हो गया जाके, क्लियर। और यहाँ पर कितने, 48 दर्जन बेचने पड़ेंगे जाके, क्लियर। आगे चल, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 देखना जाके क्या कह रहा है, एक विक्रेता एक रेडियो 225 में खरीदता है। तो यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा जाके, आप कहेंगे 225। फिर कह रहा है उस पर उसके 15 रुपये अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं, यानी 225 का खरीद कर लाया उसने, फिर उसकी मरम्मत वगैरह रिपेयरिंग वगैरह कुछ कराए तो उस पर 15 रुपये उसके और खर्च हो गए, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ जाके कि वो चीज़ उसको कितने की पड़ी जाके, तो आप कहेंगे जाके कि वो चीज़ उसको 240 रुपये की पड़ी जाके हकीकत में, क्लियर। अब कह रहा है कि 240 की कोई चीज़ खरीद के लाया जाके, बेचा कितना जाके, आप कहेंगे 300 रुपये में। तो आप देख सकते हैं लाभ कितने का हुआ जाके, तो आप कहेंगे जाके 60 रुपये का लाभ हुआ जाके, क्लियर। और कितने से, 240 से, तो गुणा 100, यहाँ पर हमने 1 जीरो से 1 जीरो 6 एकन 6 6 चौको 24 4 से काटेंगे जाके 25, यानी कि 25% का ये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा उसे, क्लियर। तो ऑप्शन इसका ऐसे ही हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है जाके,
21 यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मनिंदर ने 40,000 रुपये में प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे, यानी कि उसने 2 घोड़े खरीदे जिसमें से प्रत्येक की कीमत कितनी थी, 40,000 थी। हमने कहा ठीक है, तो इसका मतलब अगर प्रत्येक की कीमत अगर 40,000 थी तो इसका मतलब हुआ जाके कि उसने 2 घोड़े टोटल मिलाकर कितने खरीदे जाके, तो आप कहेंगे 80,000 के। क्लियर, ये ऊपर वाले सवाल का हिस्सा है। ठीक है, 80,000 के 2 घोड़े खरीद लिए, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है। उसने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा, तो आप कहेंगे जाके कि अगर एक घोड़े की कीमत 40,000 थी और 15% के लाभ पर बेच रहा है जाके, तो 115/100 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर अगर देखेंगे जाके तो 2 जीरो लास्ट में रहेंगे और 4 पंचे 20, 4 एकन 4 और 1 5, 4 एकन 4। सही किया जाके 45,000, 15% नहीं, 4 पंचे 20, 4 एकन 4 और 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा जाके 6 के लिए 46 हो जाएगा। क्लियर, यानी 40,000, यानी कहने का मतलब है कि 40,000 के खरीद कर लाया और जब उसने 15% लाभ पर बेचा तो इसका मतलब है उसने 46,000 रुपये का बेचा जाके, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है। आगे वो सवाल में कह रहा है कि उसने दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा, तो हमने कहा ठीक है, दूसरा घोड़ा हानि पर बेचा, लेकिन कितना हानि पर बेचा हमको कोई आइडिया नहीं है। आगे उसने कहा यदि पूरे सौदे में उसे 3600 की हानि हुई, तो पूरे सौदे में अगर 3600 की हानि हुई जाके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जाके, ध्यान देना जाके, टोटल सामान हमारा था कितने का, 80,000 का। इसका मतलब है कि अगर हमको 3600 की अगर हानि हो रही है जाके तो पूरे सौदे में, तो इसका मतलब हुआ जाके 0 0 और यहाँ पर 6 से यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना बचा, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पर 7। तो यानी कि हम कह सकते हैं जाके कि जब उसको पूरे सौदे में 3600 की हानि हुई, 80,000 कर खरीद का लाया, 3600 की हानि, तो इसका मतलब है उसके 76,400 का उसने टोटल सामान बेच दिया, 76,400 का। लेकिन फिर वो क्या कह रहा है कि उसने पहला घोड़ा जो बेचा था ना वो 4600 का बेचा, तो कह रहा है कि दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या था, दूसरे घोड़े का पूछ रहा है ना। तो जब पहले घोड़े का विक्रय मूल्य 46,000 है तो दूसरे घोड़े का ऑटोमेटिक निकल आएगा जाके, तो पहले घोड़े का अगर मूल्य 46,000 है तो यहाँ से घटा देंगे, तो इसका मतलब है कि दूसरा घोड़ा जो उसने बेचा जाके, यहाँ से 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, इसका मतलब है कि दूसरा घोड़ा उसने 30,400 का बेचा जाके। क्यों, क्योंकि पहले घोड़े पर तो उसको लाभ मिल गया था, 46,000 का बेच दिया, 40 का लाया, और दूसरा घोड़ा जो 40,000 का खरीद कर लाया था ना, 40,000 की जगह पे वो लाभ सॉरी हानि में बेचा, कितने में, 30,400 में बेच दिया उसने दूसरा घोड़ा, तभी तो उसको हानि हुई जाके। और वही वो कह रहा है कि दूसरा घोड़ा हानि पर बेचा, तो पूछ रहा था दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना था, 30,400। कहाँ गया, ये रह जाके ऑप्शन डी। क्लियर, तो ये इतना था, थोड़ा जोड़ घटाना था उसमें, समझने वाली बात थी केवल। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। देखिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। कैसे, देखिए क्या कह रहा है, इसको इधर रख दीजिए। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60%, तो हमने कहा क्रय मूल्य क्या होता है, तो आप कहेंगे सीपी, सीपी का 60% कह रहा है, तो यहाँ पर 60/100 कर देते हैं, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य के 50% कह रहा है, और उसके विक्रय मूल्य के 50%, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, तो आप कहेंगे एसपी, एसपी के 50% के, और ये क्या है, बराबर है। यही तो उसने कहा जाके कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% हमने निकाल लिया, विक्रय मूल्य के 50%, तो विक्रय मूल्य के 50% के आगे क्या कह रहा है, के बराबर है। तो ध्यान देना जाके, 1 0 से इधर 1 0, फिर यहाँ पर नीचे 100 से नीचे 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके, सी पी एफ का सी पी एफ अगर एस पी निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, सी पी और ये एस पी नीचे ले आओ, तो एस पी बराबर, ये 5 अपनी जगह पहले से था, ये वाला 6 इधर चला जाएगा, तो सी पी और एस पी का हमको अनुपात मिल गया जाके, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल मिल गया। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य हमारा कितना था, सी पी 5, एस पी कितना है 6, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ जाके कि लाभ कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे जाके देखिए सी पी से एस पी में 1 का लाभ हो रहा है। क्लियर, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। और कह रहा है किस पर लाभ पूछ रहा है, क्रय मूल्य पर लाभ पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य है कितना 5, तो यहाँ पर बटे में 5, तो 1/5 का मतलब क्या होता है, गुणा 100 जैसे ही करेंगे तो 1/5 का मतलब 20%। अगर वो यहाँ पर कह देता जाके कि विक्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात कीजिए, तो याद रखना 1 बटे हमको 6 करना पड़ता है जाके, 1/6 का मतलब होता 16 सही 2/3% का लाभ, ऑप्शन नंबर बी सही होता। तो याद आपको ये आपको याद रखना है कि आपसे क्रय मूल्य पर पूछा गया है या विक्रय मूल्य पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 23, क्या कह रहा है जाके, कह रहा है एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उसका कार का लागत मूल्य, तो क्या कह रहा है 64,000 में बेचने पर, यानी कि ये इसका एसपी है, तो यहाँ पर हम इसको 64,000 लिख देंगे जाके, 64,000 में, और क्या कह रहा है बेचने पर 20% की हानि हुई, तो इसका मतलब ये 80 की वैल्यू दे रखी है। क्लियर, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 8 एकन 8, 8 अट्ठे 64। क्लियर, ये डबल जीरो यानी 1 की वैल्यू 8 से होगी। पूछ रहा है कार्य का लागत मूल्य क्या था, लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य, 100 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा जाके, 2 जीरो और चिपका देंगे, 80,000 हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है,
एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5 में खरीदता है, ठीक है, और उसे 13.75 में बेच देता है, तो लाभ की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, देखिए 12.5 में खरीद रहा है, 14.25 में बेच रहा है, तो ध्यान देना जाके इसको घटा लीजिए। 13.75 लिखा है ना, 13.75, फिर कह रहा है 12.50 लिखा है ना, 5 से 5, 7 से 5 गया 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.25। तो आप कहेंगे जाके कि इतने का लाभ हुआ जाके, तो 1.25 का लाभ हो रहा है कितने से, क्रय मूल्य कितना था, खरीदता है तो 12.5 से, यहाँ पर 12.5 लिखेंगे, गुणा 100 कर देंगे। क्लियर। अब ध्यान देना जाके, ये 12.50 था, ऊपर 2 के बाद दशमलव है, नीचे भी 2 के बाद दशमलव है। क्लियर, दो दो संख्याओं के बाद में ध्यान देना, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। क्लियर, एक जीरो से ये वाला एक जीरो चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 125 से 125 कट जाएगा, तो ऊपर बचा क्या जाके केवल 10, तो 10% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, केवल गुणा भाग है और कुछ नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक एक लाइन के सारे सवाल हैं। देखिए, यदि एक व्यक्ति को 1035 रुपये की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई, तो उसने वह वस्तु कितने में खरीदी थी। सीपी पूछ रहा है। देखिए 8% की हानि हुई, इसका मतलब होता है कि 92, और 92 का मतलब, और बिक्री मूल्य है कितना 1035, यानी कि 1035 में बेचने पर 8% की हानि हुई, तो इसका मतलब है ये क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पर इसको काट लीजिए, कटेगा जाके किसी से, ध्यान देना है थोड़ा। अब यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे जाके कि यहाँ पर लास्ट में 2 है, यहाँ पर 5 है, तो आप कहेंगे जाके किसी से कटेगा, लास्ट में 2 और 5 कोई बन रहा है, 9 2 11 होता है, इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो जो छोटी संख्या होती है ना, उसके फैक्टर देखा करो। 92 किससे किससे कट सकता है, 92 आप बोलेंगे जाके अच्छा ये 2 से कटेगा, फिर आप कहेंगे जाके 92 की अगर हम बात करें कि 4 दूनी 8, 4 3 12 अर्थात 4 से भी कटेगा, लेकिन 4 से इधर नहीं कटेगा। क्लियर। तो अब 92 का एक फैक्टर जो बचा जाके वो 23 बचा जाके, क्या बचा जाके 23, क्योंकि 92 जब गुणनखंड करेंगे तो 23 भी निकल के आएगा। 23 से काटेंगे जाके, 23 चौकू 92, यहाँ पर काटेंगे जाके 23 तियाँ कितना होता है 69 होता है, सॉरी 23 चौकू 92, 4 बार भाग जाएगा ना, 23 चौकू 92, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके कितना बचा, 23 चौकू 92, यानी कि 8 और 3 11 बचा जाके। क्लियर। और 11 और यानी कि 115 हो जाएगा, जैसे 11 बचेगा तो 115 हो जाएगा, और 23 पंचे कितना होता है 115 होता है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 45, हमसे पूछा गया था सीपी। तो यहाँ पर 100 बराबर पूछ रहा है ना, तो दोनों तरफ 25 25 का गुणा कर दो, और जैसे दोनों तरफ 25 25 का गुणा करोगे तो 25 चौकू 100% बराबर कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 की 5 हासिल 12, 25 चौकू 100, और 12 कितना हो जाएगा जाके 112। क्लियर, यानी कि 1125 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में जो था ना वो कुछ ज़्यादा विशेष नहीं था, केवल ये काटना और गुणा करना ही थोड़ा अपने आप में बड़ा था। क्लियर, याद रखना हमारा लेफ्ट में जो मकसद था ना वो 100 बनाना था, जरूरी नहीं यहाँ पर आप 1 बराबर करो 45/4 ले आओ, फिर 100 का गुणा करो, फिर 4 से काटो, या कितना सब नहीं करना है हमको। यहाँ पर 100 बनाना है, तो ये देखना है कि किस चीज़ का गुणा कर दें जैसे कि 100 बन जाए, तो 25 का गुणा कर दो दोनों तरफ, बात खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ध्यान देना जाके। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है, 40 रुपये में एक विक्रेता 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो, यानी 24 रुपये में कितने हैं। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था रुपये बटे वस्तु वाला, ये अगर आपको याद हो कि रुपये बटे आपको क्या करना रहता है, रुपये बटे वस्तु, इसी तरीके को लगाना है। तो कैसे, ध्यान देना, पहले कह रहा है कि 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि होती है, इसका मतलब 80 बराबर कितना हो जाएगा, 40 रुपये में 45 के लिए, यानी कि 40 रुपये में और 45 के लिए। तो हमने आपको बताया था कि रुपये बटे वस्तु, यानी रुपये कितने 40 बटे 45। क्लियर। यहाँ पर अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, कैसे, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, ये कट जाएगा, तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा जाके, 1 बराबर कितना हो जाएगा जाके, और 1 बटे, और यहाँ पर अगर हम करना चाहेंगे जाके तो, सॉरी यहाँ पर 2 बच रहा है ना, यहाँ पर 2 लिखेंगे। क्लियर, 40 सेकंड 40 दूनी, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा जाके 1/45, ये इतना हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, उसे 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो हमको क्या चाहिए 20% का लाभ, इसका मतलब है कि हमको 120 बराबर चाहिए। तो 120 बनाने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना है, 120 बनाने के लिए यहाँ पर 60 60 का गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 60 दूनी 120 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा जाके, तो आप कहेंगे 60/45 हो जाएगा। हमने दोनों तरफ 60 60 का गुणा कर दिया, क्यों, क्योंकि हमको 20% का लाभ लेना है, अर्थात हमको भी 120 बनाना है। क्लियर। अब हमसे देखिए, अब हमने इधर का तो मामला हमने सेट कर लिया। क्लियर, ध्यान देना जाके, इधर का तो हमने मामला हमने क्या कर लिया जाके, सेट कर लिया जाके। क्लियर, लेकिन हमको इधर क्या बनाना है, रुपये बटे वस्तु, यानी कि 24 बनाने हैं। ऊपर हमको क्या करना है 24, तो पहले जो कट रहे हैं उनको काट लो, तो 15 चौकू 60, 15 तीन 45, 4/3 आ गया जाके। हमको बनाने कितने हैं, ऊपर की तरफ रुपये कितने बनाने हैं 24, तो 24 बनाने के लिए यहाँ पर 6 का गुणा कर दो, यहाँ पर 6 का गुणा कर दो, 6 चौकू
24 बटे 18, यानी 24 में 18 बेचने पड़ेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमको बस एक तरीका याद रखना है यहाँ पर, रुपए बटे वस्तु वाला। लेफ्ट में हमने देखिए एक बार फिर से समझते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी बहुत जाते हैं, थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए समझने की। उसने पहले कहा कि 40 रुपये में 45 के लिए बेचता है, तो हमने रुपए बटे वस्तु कर लिया। हमेशा यह तरीका याद रखना, रुपए बटे वस्तु। 20% कह रहा है ना, तो 20% की हानि चूंकि हो रही है, तुमने 80 बराबर रुपए बटे वस्तु कर दिया। हमने यहाँ पर चूंकि कट रहे तो हमने काट दिया, 40 सेकंड 40 40 दूनी 80, तो ये 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 45। हमने कहा ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, उसे 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ लेने के लिए इसका मतलब 120 की वैल्यू चाहिए उनको, क्योंकि 20% का लाभ भी जोड़ना है, तो 100 से 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर 120 अगर हमको बनाना है इधर, तो हम 60 का गुणा कर दें दोनों तरफ, तो 120 बराबर कितना हो जाएगा जाके, 120 बराबर 60 का गुणा इधर करेंगे तो ऊपर 60 का गुणा एकम करेंगे 60 ही हो जाएगा, 60 बटे 45। तो हमने कहा 15 से काट लो, 15 3 45, 15 चौकू 60, तो आप कहेंगे जाके कि 4/3 हमारा आंसर आ गया जाके, 4/3। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ जाके कि अगर 20% का अगर आपको लाभ कमाना है ना, तो 4 रुपये में आपको 3 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, 4 रुपये में 3 वस्तुएं। लेकिन यहाँ पे वो 4 रुपये में 3 वस्तुओं की तो बात कर ही नहीं रहा है, वो 24 रुपये में बात कर रहा है। तो 24 रुपये बनाने के लिए 6 का गुणा कर दो दोनों तरफ, ऊपर नीचे कर दिया हमने, तो 6 चौको 24 रुपये में 18 बेचनी पड़ेंगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बस छोटा सवाल था, आने लगेगा ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है जाके। 29 कह रहा है 300 के 100 सेब खरीदे गए, तो हमने कहा ठीक है, अच्छा 300 के 100 खरीद रहा है, तो 300 रुपये में कितने खरीदे जाके 100। तो आगे कह रहा है उनमें से 4 सड़े हुए थे, तो 4 सड़े हुए थे, इसका मतलब 100 की जगह उसको जो 96 सेब है ना वो 300 रुपये के पड़े जाके। यानी कि जो कायदे में तो वो 100 सेब खरीद के लाया 300 के, लेकिन जब 4 सड़े निकल गए तो इसका मतलब है 300 रुपये को उसके हिस्से में केवल 96 सेब ही आए हैं। तो आपने कहा जाके हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है शेष को, यानी कि शेष जो बचे कितने 96 सेब बचे ना, शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, निवल लाभ कितना है। तो लाभ याद रखना, लाभ प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, केवल लाभ पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके 50 रुपये प्रति दर्जन का मतलब होता है कि उसने 12 सेब क्या किए जाके 50 रुपये के हिसाब से बेच दिए जाके। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर अंदाजा लगाएंगे तो हमका समझ में आ जाएगा नहीं। हमने क्या कहा था कि अगर आपको लाभ और हानि जाननी है ना, तो सबसे पहले दोनों की यूनिटें सेव करो। यहाँ पर 96 सेब है, यहाँ पर 12 है, यानी कि 1 दर्जन, तुमको समझ में नहीं। तो हमने कहा एक काम करो, इन दो उधर ऊपर अगर 96 है ना, नीचे वाले को भी 96 बना लो। तो हमने कहा दोनों तरफ इसमें 8 का गुणा कर दो, तो आप कहेंगे हाँ ये भी ठीक रहेगा जाके। तो 8 पंचे 40, यानी कि 400, 12 8 96, यानी कि आप देख सकते हैं कि 96 ऊपर भी था और नीचे भी 96 है। तो यानी कहने का मतलब है कि वो 96 सेब 300 में खरीद के लाया और 96 सेब 400 में बेच दिए जाके। कितने में बेच दिए 400 में, तो कितने का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे जाके 100 रुपये का लाभ हो गया उसको। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छोटा सवाल था, क्लियर। मान लो यहाँ पर किसी टाइप से अगर परसेंटेज पूछता जाके तो क्या करते जाके, तो परसेंटेज पूछने के लिए यहाँ पर सीधा तरीका रह जाता कि 300 में खरीद कर लाया, 400 में बेच दिया, यानी 100 रुपये का लाभ हुआ, बटे यहाँ पर 300 कर देते, गुणा 100 कर देते, 1/3 का मतलब 33 से 1/3% का लाभ हो जाता। बात समझ में आई, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं, ध्यान देना जाके। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो मान निकालना रहता हो ना, उसको हमको राइट हैंड साइड में रखना रहता है। आप कहेंगे वो कैसे, ध्यान देना। जनरली हम क्या करते हैं, जब वो सवाल कह रहा है कि एक आदमी को 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, तो आपने कहा ठीक है, अच्छा 10% की हानि होती है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर एकदम से तरीका क्या लगाते हैं, 10% की हानि होती है, इसका मतलब 90 और बराबर कितना हो जाएगा जाके 450। तो आपने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, 450 हो जाएगा, यही हम कंडीशन लिखते हैं हमेशा, ठीक है। आगे वो कह रहा है यदि वह उसे 540 रुपये में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का अभिलाभ या फिर हानि होगी जाके। तो हमने कहा जाके कि अगर देखिए, अगर यहाँ पर वो रुपये या वस्तु कुछ पूछता जाके कि इतने % लाभ और बेचने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, तो हम दूसरी तरफ हमको पूछा क्या गया, लाभ या हानि, प्रतिशत पूछा है ना, तो जो चीज़ पूछी जाती है ना हमको वो हमेशा दूसरी तरफ रखनी रहती है। तो हमने कहा एक काम करो, इसको उल्टा कर लो। उल्टा कैसे, तो आप कहेंगे जाके 450 बराबर 90 कर दो, कोई दिक्कत। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसका मतलब हमने 90 कर दिया, 10% की हानि होती है, इसका मतलब 90। अब वो कह रहा है यदि वह उसे 540 में बेचता है, तो 540 में बेचेगा तो वो कैसे, तो ध्यान देना, यहाँ से एक बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जाके 90/450। क्लियर। आगे कह रहा है कि 540 में बेच रहा है, तो यहाँ पर 540 का गुणा कर दो जाके, 5 और ये 4 0, 540 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीरो से
एक जीरो कट जाएगा, 9 इक्कन 9, 9 पंचे 45, 5 से काटेंगे जाके, 5 इक्कन 5 और यहाँ पर भाग का ही बिंदी 5 अट्ठे 40, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 108। और याद रखना जाके पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्रतिशत था, इधर क्या थे रुपए थे, लेकिन हमने इनको उल्टा कर लिया तो इधर क्या आ गए रुपए, इधर क्या हो गया जाके प्रतिशत, 90%। क्लियर, क्योंकि 10% की हानि हो रही थी इसलिए 90 किया जाके। तो यहाँ पर इधर रुपए हैं और इधर प्रतिशत है, तो प्रतिशत टोटल कितना आया 108। 108 का मतलब होता है 8% का, और वो भी क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा है तो लाभ। अगर मान लीजिए ये 92-93 आता तो 7-8% की हानि हो जाती जाके। बात समझ में आई जाके। आगे चलते हैं, जो चीज़ निकालनी रहती है ना वो दूसरी तरफ लिखी जाती है। प्रतिशत पूछ रहा था इसलिए हमने प्रतिशत दूसरी तरफ रखा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है जाके, ध्यान देना। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऊपर भी लगवाया है। कैसे, देखिए एक दुकानदार, ध्यान देना यहाँ पर, प्रति 90 पैसे की दर। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, प्रति 90, प्रति मतलब एक, 90 पैसे मतलब 90 की दर, यानी कि जब वो एक वस्तु खरीदता है ना तो 90 पैसे लगते हैं। क्लियर, दर पर 144, और टोटल वस्तुएं खरीदी कितनी 144, यानी कि हम कह सकते हैं कि 144 गुणा 90 टोटल उसने, और ये क्या है याद रखना जाके ये पैसे हैं। ठीक है, इतने रुपए में उसने कोई वस्तु खरीदी जाके, और टोटल वस्तुएं खरीदी कितनी, तो आप कहेंगे जाके 144, और टोटल अगर 144 गुणा 90 कर दें तो इसको ये उसके टोटल रुपए निकल आएंगे, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल निकल आएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, गुणा कर देंगे, 0 से 0, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। क्लियर, और 9 1 9 3 12, तो आप कहेंगे जाके 12,960। यहाँ पर अगर आप चाहो तो दशमलव चिन्ह भी लगा सकते हो। कैसे, यहाँ पर एक छोटा सा दशमलव लगा दो जाके, यानी 129 रुपये 60 पैसे की उसने 144 वस्तुएं खरीदी जाके। फिर आप कहेंगे जाके कि अच्छा नहीं नहीं, रास्ते में 20 वस्तुएं टूट भी जाती हैं, तो 144 जब उसने खरीदी ना तो रास्ते में जब तक वो घर ला रहा था तब तक उसकी 20 टूट गई, तो आप कहेंगे जाके अच्छा टूट गई, तो यहाँ पर उसके पास अब बची कितनी, तो आप कहेंगे जाके अब तो 124 ही रहेंगी जाके। तो कहने का मतलब है कि उसको 124 वस्तुएं 129.6 रुपये की पड़ी जाके, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही। फिर कह रहा है वो शेष वस्तुएं प्रति 1.20 की दर पर बेचता है, कितनी 1.20, 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। तो हमने कहा जाके अच्छा वस्तुएं टोटल कितनी हैं, तो आप कहेंगे जाके 124, और किस दर पर बेच रहा है 1.2 की दर पर, 1.20 या 1.2 एक ही बात है। तो यहाँ पर अगर इसका गुणा करेंगे जाके तो कितना हो जाएगा जाके, यहाँ पर 1.20 है ना, तो उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो डायरेक्ट 12 का गुणा कर लेते हैं, जीरो हटा देते हैं, 12 चौको 48 की 8। क्लियर, 12 दूनी 24 और 4 28। क्लियर, और 12 एक 12 और 2 कितना हो जाएगा जाके 14। क्लियर, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे जाके। अब यहाँ पर ध्यान देना जाके, उसने सवाल ने आगे कहा है कि उसका अभिलाभ प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक क्या होगा जाके, तो दशमलव तो एक स्थान तक पूछ रहा है। तो याद रखना ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं कहते कैलकुलेटिव ज़्यादा हो गया जाके। अब 129 की वो खरीद कर लाया जाके, 148.8 की बेच रहा है, तो उसको कितना लाभ या हानि हुई जाके, अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ पर अगर हम निकालेंगे जाके तो कैसे, ध्यान देना जाके, इसमें से इससे घटाएंगे जाके तो कितने का लाभ हुआ जाके, ध्यान देना। 8 में से जैसे यहाँ पर अगर जीरो है तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ा लो, देखिए 0 से 0 गया तो आप कहेंगे जाके 0। फिर 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा जाके, तो आप कहेंगे 2। याद रखना ये वाला मान जाना ज़्यादा है, इसमें से हम इसको ये ऊपर वाला घटा रहे, इसको उठा के नीचे रखो आगे। ठीक है, अब 18 में से 9 जाएगा तो कितना रह जाएगा जाके, आप कहेंगे 9। फिर यहाँ पर कितना बचा जाके, 3, 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पर 2 के बाद दशमलव तो 2 का दशमलव। क्लियर, यानी 19.2 हो गया जाके, बटे कितना हो जाएगा जाके 129.6 और गुणा 100, और यहाँ पर 2 जीरो था, जीरो याद रखना, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे जाके। क्लियर, दशमलव से दशमलव काट देंगे तो टोटल बचा क्या जाके 19, और ये 200 बटे 1296, ये आपका बनेगा जाके। इसका इसमें भाग देने के जाके तो इसमें जो भी आपका एक आंसर बनेगा जाके वो हो जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव और नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा बेकार टाइप का सवाल है। आगे देखते हैं, इसको हल कर लेना आंसर आ जाएगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को अगर करना है तो कर लो, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। क्या कह रहा है, कोई वस्तु 20% लाभ पर क्या कह रहा है ए में बेच दी जाती है, 20% लाभ पर ए में बेच दी जाती है। कह रहा है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखना, अगर आपको अपना तरीका पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कभी नहीं खराब करेंगे, ना ही कभी भूलेंगे। कह रहा है कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है और ए में बेची जाती है। तो हमने कहा अगर यहाँ पर 33 नंबर डाल देते हैं, कह रहा है कि ए में बेची जाती है, तो हमने कहा ठीक है 20% लाभ पर। तो अब देखिए अगर यहाँ पर लिखा होता कि 10% लाभ पर बेची जाती तो तुरंत ही हम 100 में 10 जोड़ देते तो 110 कर देते कि नहीं। वैसे ही अगर 20% लाभ पर कह रहा है तो 100 में बी जोड़ दो, तो आप कहेंगे कैसे 100 और प्लस बी, और ये लाभ पर बेच रहा है तो हमने 100 प्लस बी कर दिया जाके। तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, ये भी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है।
अब वो क्या कह रहा है, उस वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी पूछ रहा है। सीपी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 100% होता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से अगर एक बराबर निकालना चाहेंगे तो ए का ए अपनी जगह बना रहने दो, ये 100 प्लस बी है ना, ये 100 प्लस बी नीचे ले आओ, ये 100 प्लस बी हो गया जाके, क्लियर, नीचे आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, हमसे 100 बराबर निकालना है ना, 100 का 100 का गुणा कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे, इधर का 100 का गुणा कर देंगे, क्लियर, सॉरी ये 100 ही है, क्लियर। तो यहाँ पर 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जाके 100 का गुणा ए में करेंगे तो 100 ए और बटे 100 प्लस बी, ये उसका सीपी हो जाएगा। कुछ नहीं है, जैसे हम लोग वो 10-20 जोड़ते थे ना, वैसे ही उसने यहाँ पर बी जोड़ दिया है। जहाँ पर हमको दूसरी तरफ संख्या रहती थी 50 में बेच देता है, 100 की बेच देता है, वैसे यहाँ पर ए है। हमको हमेशा अपना तरीका इस्तेमाल करना है, बस आंसर हमेशा आ जाएगा। आगे देखिए 34 क्वेश्चन नंबर देखिए 34 क्या कह रहा है जाके, कह रहा है सलीम को 5750 मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 में बेचना पड़ा, उसकी हानि प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखिए 5700 की चीज़ थी, 5750 की 4500 में बेच दी, तो कितने का घाटा हुआ, और कितने से अब जितना अंतर है उसके बटे में इसको रख देना, क्योंकि जो सीपी होता है ना वही हमेशा नीचे रहता है। तो सीपी था कितना, कितने की वो खरीद कर लाया था, इतने की बेची कितनी, कितने की, जो घाटा होगा अंतर निकाल लेंगे, उसके बटे में 5750 कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर, श्री बाई ने एक फ्लैट इतने में ख़रीदा, ठीक है, उसके नवीकरण पर 35,000 रुपये खर्च किए, यानी कि पहले इतने में खरीद कर लाया, एक्स्ट्रा रुपया उसके नवीकरण मतलब उसके मरम्मत पर 35,000 खर्च कर दिए, और फिर उसको इतने में बेच दिया, तो उसका जो सीपी बनेगा जाके ना, वो कितना बनेगा जाके 9 और 25 और ये 000 और प्लस 35,000, क्लियर, ये 35,000, तो ये उसका टोटल सीपी होगा, कितना हो जाएगा जाके 9,03,251,6 60,000, क्लियर, या 9,60,000 उसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब एसपी कितना है, 10,80,000, दोनों को घटा देंगे, जो अंतर आ जाएगा उसके बटे में 96,000 करके गुणा 100 कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, याद रखना जब भी हम कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं उस पर जब हम मरम्मत कराते हैं ना, तो वो भी पैसा हमारे जेब से जाता है, ना कि हमको फ़ायदा हो रहा है, तो इसलिए वो उसके सीपी में ही जुड़ता है, इसलिए हमने 35,000 इसमें जोड़ा था। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं कि एवरेज जो उसको मूल्य पड़ा जाके वो कितना पड़ा जाके, ध्यान देना कि 36 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है, 7 बोरियाँ 800 रुपये की, तो आप कहेंगे जाके कि 7 बोरियाँ 800 रुपये के हिसाब से खरीदी, इसका मतलब 8 सत्ते टोटल हम कह सकते हैं कि 5600 की खरीदी, तो आपने कहेगा हाँ ठीक है। फिर कह रहा है चावल की 8 बोरियाँ 1,000 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से, यानी कि उसने 8 बोरियाँ खरीदी और कितनी खरीदी, 1,000 रुपये के हिसाब से, तो यानी कि टोटल कितनी खरीदी होंगी, इसका मतलब उसने 8,000 की खरीदी होंगी, क्लियर। फिर आगे कह रहा है और चावल की 5 बोरियाँ 1,200 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी, तो इसने चावल की 5 बोरियाँ 1,200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से, तो 12 पंचे 60, 6,000 की। तो आप कहेंगे जाके कि अच्छा ठीक है, इतना सब कुछ खरीद तो लिया, लेकिन टोटल अब उस कितने की खरीद के लाया, तो आप कहेंगे जाके 0,0,0,0 6 की 6 और 8 6 14 5 कितना 19, यानी कि 19,600 रुपये का वो माल खरीद कर लाया। हमसे क्या पूछा गया जाके कि चावल की एक बोरी की औसत कीमत ज्ञात करो। अब याद रखना जाके ये जो टोटल कीमत निकल गया है वो कितने की है, 8 5 13 और 7 कितना हो जाएगा जाके 20, सॉरी 20 ही होगा ना, 8 7 15 5 20, हाँ बिल्कुल सही। तो ये 20 बराबर, यानी कि 20 बोरियां जो वो खरीद कर लाया ना, वो 19,600 का लाया है खरीद के। हमसे एवरेज एक बोरी की लागत पूछी ना, तो एक बोरी की लागत क्या हो जाएगी, इस 20 का भाग दे दो इसमें। तो ध्यान देना है कि जैसे 20 ये इसके नीचे लेके जाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे जाके कितना हो जाएगा जाके 2 नेम 18, फिर 2 अट्ठे 16, फिर एक जीरो की एक जीरो, क्लियर, कुछ एक जीरो कम हो रहा है जाके कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जाके एक बराबर 980, यानी एक बोरी कीमत कितनी आ गई 980, इसका 980 ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा। ये एवरेज होता है कि उसको हकीकत में जो एक बोरी कीमत पड़ी ना वो 980 पड़ी जाके एक तरीके से, क्लियर, यानी कुछ सस्ता वाला माल खरीद के लाया, कुछ महंगा भी खरीद के लाया, ओवरऑल उसको यानी एक बोरी कीमत 980 पड़ी जाके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 में खरीदता है, 150 में बेचता है, लाभ प्रतिशत 30/120, 30/120 है ना, और गुणा 100, आंसर आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है 38, कमला ने एक साइकिल 1650 में खरीदी, ठीक है, उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने की बेची जाके, तो ध्यान देना जाके 1650 की खरीद के लाई जाके 8% हानि पर बेची जाके, ये कितना है 38 नंबर, डाल दो चाहे 8% की हानि, इसका मतलब 92 में बेची होगी बटे 100, तो कितने की बेचनी पड़ी, एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 से काटे 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 2 एकन 2, 2 से कितना हो जाएगा जाके यहाँ पर 2 चौको 8, 2 छंग 12, यानी कि कितना हो जाएगा 33 गुणा 46, आंसर इसका कितना हो जाएगा जाके। अब यहाँ पर ध्यान देना जाके 33 गुणा, अगर इसको 50 माने 30 पचे 1500, तो देखिए 1500 के आसपास सारे ही ऑप्शन हैं,
तो हमें इसको गुणा करना ही पड़ेगा पूरा। कैसे करेंगे, ध्यान देना, 6 तियाँ 18 की 8, क्लियर। यानी कि अब लास्ट में 8 देखिए किसके किसके, यानी कि बी और डी, दो ऑप्शन के लास्ट में 8 हैं। तो आप क्या करेंगे, जाके 6 तियाँ 18 और 6 से काटेंगे जाके, 6 तियाँ 18 और ये कितना हो जाएगा 19, 4 से करेंगे 4 तियाँ 12 और बस यहीं पर छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 8 को 8 लिखेंगे और 9 2 11 की एक, लास्ट में 18 किसके है, बी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। पूरा करना ही नहीं है हमको, लास्ट केवल पहला यूनिट डिजिट देखा तो 8 हो गया, दूसरा यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा वो देखना था केवल, तो 18 तो लास्ट में आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम्स में। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ होता है, या कह रहा है बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये किस पर पूछ रहा है, बिक्री मूल्य। देखिए जनरली हम जो लाभ प्रतिशत निकालते हैं ना, वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है, बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। आगे पीछे हम इसका इस टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं शुरुआत में, फिर भी देखते हैं क्या कह रहा है। वस्तु के लागत मूल्य पर 20%, पहले लागत मूल्य पर, यानी कि सीपी रहा होगा, एसपी होगा। 20% का लाभ मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 5 की चीज़ 6 की बेचेगी, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 का लाभ हो रहा है। 1 का तो लाभ हो रहा है, लेकिन अब वो दोबारा हम क्या पूछ रहा है, बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो बिक्री मूल्य है कितना, 6, तो 6 पे निकालना पड़ेगा गुणा 100, 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3% आंसर।